अगर मैं 2 दिन एआई के बारे में ना पढूँ, हाँ, एआई के बारे में, हाँ, मैं ऑब्सोलीट हूँ। हुँ, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं एक गारंटी लेके चलता हूँ, नेक्स्ट 10 इयर्स में देयर विल बी अ बिलियन डॉलर कंपनी विद लेस देन 5 इयर्स। कनाडा में एक और चीज़ मैंने नोटिस की, जो मैंने कहा ना एक्सपीरियंस के लोगों से पूछता रहता था मैं, आपकी टैक्स की वजह से ना आपकी सैलरी कितनी भी अच्छी हो, आपके पास सेविंग नहीं होती है, पैसे आपके हाथ में नहीं होंगे। वो हाँ, कहता है हमारी रूह काँप जाती है जब हम कंसल्टेंट देखते हैं। हाँ, उनको लगता है कि हमें जज करने आया है और ये मतलब कहते हैं छटाई करने आया है, हाँ, दैट्स द वर्ड हाँ, दे यूज़, ये हाँ, कॉस्ट कटिंग के लिए आया है तो उसमें जॉब जा सकती है। Normally, a good standard prompt, a good quality prompt is 150 to 200 lines. 150 to 200 लाइन्स। Yeah. अच्छा। तो वो जो prompt होता है वो इतना precise कर देता है हुँ, हुँ, with the help of data, with the help of documents, etc. हुँ, हुँ। that you make sure that जो quality of the output of that presentation is spectacular. सलाम साइम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से। इट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग कैसे हम मिले मेरे ख़्याल से कोई आज से 1 साल पहले I think मुलाकात हुई थी। आप मेरे पड़ोसी थे उसमें पार्किंग में, पार्किंग में कार और पार्क मैं जो आपको कब से फॉलो कर रहा हूँ हाँ, लिटरली। मैं आपको, मेरी वाइफ जो है हुँ। वो देखते रहते हैं कि मैं आपको फॉलो करता हूँ, बिकॉज यू यू आर अ वेरी नीश काइंड ऑफ पर्सन इन द सेंस दैट दुबई में रह के हाँ, अबाउट इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल इन्फॉर्मेशन हमें एक्सपैक्ट लेवल पे नहीं मिल पाती है, नहीं मिल पाती, राइट? बिल्कुल। एंड आई फाउंड यू एक्सीडेंटली हाँ, बेसिकली, हाँ, एंड आई हाँ। सॉ दैट आपका कंटेंट अच्छा है, तो मतलब मैंने फॉलो करना शुरू इट किया। वाज़ वेरी फ़नी बिकॉज़ मैं अपनी वाइफ़ को बोलता रहता था कि जब मैं गाड़ी पार्क कर रहा होता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं गलत पार्क कर रहा हूँ और ये कभी आए ना ये लोग मुझे तो सुना देंगे। उस दिन यही हुआ था कि आप लोग निकल के आ रहे थे, मुझे लग रहा था आज तो बात होनी है कोई। हम्म, लेकिन इट वाज़ इंसिडेंटली कि आपने मुझे देखा और फिर वो मैं बात गाड़ी में बैठ के बैठा, एंड एक्चुअली मैंने आपको रिकग्नाइज नहीं किया, हाँ, मेरी वाइफ ने आपको रिकग्नाइज किया एंड से ये वली साहब है ना जिनको आप फॉलो करते हैं। हाँ, तो अच्छा, मैं भी शॉक में था कि ना हुँ, ऐसे ऐसा कैसे होता है यार कि वली हाँ, भाई यहाँ रहते हो, कोई हाँ, हमें होता है एक हुँ। वो लगा मुझे, है ना, सॉरी यार ये तो वली भाई हैं। एंड देन मैंने कहा भाई एक फैन मोमेंट नहीं होता कि हाँ, लिटरली वो इट वाज अ फैन मोमेंट कि मैं आपसे मिला, वली भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, हाँ, एंड आई हाँ, मेट हाँ, यू, इट वाज हाँ। अ नाइस प्लेजेंट एक्सपीरियंस। वेरी नाइस, वेरी या नाइस। और फिर उसके बाद हम लोग काफ़ी दफ़ा मिले और फिर आपकी जो एआई से रिलेटेड बातें, क्रिप्टो से रिलेटेड बातें, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बातें, फिर कनाडा, दुबई, दुबई, कनाडा, या सऊदी, इंडिया, ये सारी चीज़ें जो है ना, जी वो वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी एज़ वेल कि इस तरह की प्रोफ़ेशनल्स हैं और नेटवर्क में हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप मुझे थोड़ा-सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें ताकि लोगों को भी आइडिया हो जाए। श्योर। तो मैं साइम कदर, मैं इंडिया से हूँ, इंडिया से बिलोंग करता हूँ। मेरी तालीम जो है वो इंडिया से ही हुई। मैं अलीगढ़ से रहता हूँ मैं। मेरा वो है हाँ, हाँ। मतलब बैकग्राउंड मेरा अलीगढ़ का है। मैंने बचपन मेरा बॉर्न इन दिल्ली हुँ, हुँ। बट ब्रॉट अप इन अलीगढ़। सही। और 12th के बाद उसके बाद अपनी इंजीनियरिंग तक मैंने अलीगढ़ से पढ़ाई की। फिर उसके बाद मैंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी एक्सेंचर, हुँ, हुँ। उसको ज्वाइन किया मैंने, एंड आई वाज इन पुणे फॉर हुँ, 3 हुँ। इयर्स। फिर मैं अपना एमबीए करने जीमैट दिया मैंने, थोड़ी मेहनत की, अच्छा स्कोर लाया एंड ऑल दैट। एंड फिर मैं कनाडा पहुंचा। हुँ, हुँ। कनाडा में कुछ साल रहा मैं, एंड आई टेल यू इन डिटेल अबाउट दैट एक्सपीरियंस एज वेल। हाँ। उसके बाद आई वांटेड टू बिकम अ प्रोफेसर फॉर अ व्हाइल, आई वांटेड टू टीच। अच्छा, मेरा मेरा कनाडा में शौक ही? था, नहीं मुझे चाहिए था, पढ़ाना है मुझे। अच्छा। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम मुझे एक और भी शौक था, एक कहते हैं हम लोग उर्दू में कहते हैं कीड़ा लग गया था हाँ। स्टार्टअप का। हाँ, हाँ। So I wanted to have a job which will give me more time हुँ, हुँ। and give me time to think about my startup. ओके, बेसिकली क्यों मैं टेक बैकग्राउंड से था, एंड वो काफ़ी स्टार्टअप वाला बूम था ए टाइम, तो मैंने कहा सही। थोड़ा अपना लोन भी वापस करो हाँ। अपनी इसका एमबीए का। हाँ, हाँ। तो आई वेंट टू सऊदी फॉर हाँ, दैट, हाँ। एंड मैंने अपनी वहाँ जॉब की 3 साल के लिए। हुँ, हुँ। एंड 3 साल के बाद मैंने उस दौरान में आई स्टार्टेड बिल्डिंग माई ओन स्टार्टअप के मैं पढ़ा भी रहा था वहाँ पे हुँ, एट द हुँ। सेम टाइम बिकॉज आई वॉज टीचिंग एंटरप्रेन्योरशिप। तो मेरा एक्सपीरियंस उसमें बढ़ता रहा एंटरप्रेन्योरशिप में, कैसे अपना स्टार्टअप करते हैं, सही। कैसे अपना आप इसको कैसे एक स्टार्टअप बनाते हैं। तो आई स्टार्टेड मेकिंग एम वी पीज, इज कॉल्ड मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, बनाना सही। शुरू किया एंड मैंने कुछ इन्वेस्टर्स को दिखाए। एंड ऑलमोस्ट 2.5 years के बाद आई डिसाइडेड टू हैव अ प्रोडक्ट इन लाइन, एंड मैंने स्टार्टअप अपना किया एंड आई अच्छा, गॉट फंडेड ये इन इंडिया में ही? इंडिया में ही। ठीक है। तो उसके बाद मैं इंडिया शिफ्ट हुआ, वहाँ मेरी शादी भी एक्चुअली हो गई थी इस दौरान। हाँ, और मैं, मेरी वाइफ जिसान में आई थी उस टाइम पे, तो शी केम फ्रॉम बॉम्बे। तो काफ़ी उनके लिए भी कल्चरल शॉक लगा था सऊदी में? सऊदी में। तो हुँ। इट वाज हार्ड टाइम इनिशियली, बट देन वी डिसाइडेड कि यार आई थिंक यू शुड गो बैक टू इंडिया, हुँ, हुँ। स्टार्टअप करते हैं अपना। अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टअप अच्छा रहा, वी लर्नड अ लॉट फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस। देन आई केम टू दुबई इन फॉर अ न्यू वेंचर, एंड आई स्टार्टेड अ न्यू कंपनी इन दुबई। आई गॉट फंडेड हियर, और उसके बाद कुछ साल हमने यहाँ काम किया। बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंड वाज कि कोविड आ गया, ओके। एंड कोविड ने काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब की। बट देन रियलाइज़ उसके बाद मेरी मेरी माशाल्लाह बेटी भी हो गई थी उस टाइम पे। देन आई थॉट कि रिस्क कितना होता है स्टार्टअप में, हाँ, दैट्स टाइम टू सेटल डाउन एंड गो इनटू अ प्रॉपर जॉब, हाँ। लाइक तो आई जॉइन कंसल्टिंग। ओके, आई जॉइंट बिग फोर सही, बेसिकली। सही। एंड फिर मैं यहाँ पे तब से मैं कंसल्टिंग में हूँ बेसिकली।
आपने मल्टी एक ही कंपनी में जब से लेकिन एक अभी स्विच की मैंने उसके अच्छा, बाद से फ्रॉम बिग फोर टू अनदर कंसल्टिंग कंपनी, ठीक है। बट या द एक्सपीरियंस हैज़ बीन रियली गुड। मेरा हमेशा डोमेन जो है एआई मेरा, हुँ, तो जैसे आपसे डिटेल में बात हो रही है कि मतलब एआई मैं मेरा जो स्टार्टअप भी था दैट वाज आल्सो एआई डोमेन। सही। तो आपका मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें आप इंडिया में रहे, इंडिया में एक्सेंचर जैसी कंपनी में काम किया, उसके बाद फिर आप कनाडा गए, वहाँ से आपने एमबीए किया? एमबीए किया मैंने, वहाँ जी। से आपने एमबीए किया और इन बिटवीन आपने जॉब के साथ स्टार्टअप्स किए हैं, अपना जी, काम किया है। जी, वेरी आई मीन वेरी वेरी डेयरिंग। बहुत कम लोग होते हैं जो अपना जॉब छोड़ के एकदम से पूरा-पूरा स्टार्टअप स्टार्ट कर दें और उसके एग्ज़ैक्टली, बाद उसमें फ्लरिश भी करें और एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा करें और एग्ज़ैक्टली। फिर वो दुबई आके करें। मतलब तो वो भी एक अलग आई सिनेरियो। फ़ील दैट एक होता है जवानी का जोश कह सकते हैं, हाँ, और दूसरा ये भी था कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कम थी, हाँ, हाँ। इन द सेंस दैट आई रिसेंटली गॉट मैरिड। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं जस्ट मैरिड, एंड यू फील दैट इवन माय वाइफ वाज वेरी सपोर्टिव इन दैट वे बिकॉज़ शी कम फ्रॉम बिज़नेस फैमिली। तो ओके। शी सेड शी वाज वेरी सपोर्टिव इन दैट सेंस दैट ओके अपना करो हुँ, हुँ। एंड आई एम देयर फॉर यू, हुँ, एंड ऊपर जाए नीचे जाए इट डजंट मैटर एज लॉन्ग एज यू ट्राइंग योर बेस्ट बेसिकली। ओके। तो शी वाज वेरी सपोर्टिव दैट वे, एंड उसकी इसकी वजह से, और दूसरी एक और चीज़ थी कि बच्चे नहीं थे उस टाइम पे, हुँ, राइट? मोमेंट आई थिंक जब आपके हाथ में आपका पहला बच्चा आता है, हाँ, तो आई थिंक वो ज़िम्मेदारी का एहसास तब होने लगता है, हाँ, एंड दैट्स व्हेन आई थिंक तो इसलिए इफ आई से दैट स्टार्ट जो थी मेरी, हुँ, वो आई वाज़ लाइक रिस्क कम था, तो हुँ। आई एट दैट टाइम आई स्टार्टेड। हाँ, ये पॉइंट बिल्कुल सही है, वैलिड भी है क्योंकि इसके अंदर जब भी मैंने भी देखा है कि जब आपके ऊपर जितनी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती रहेंगी, उतनी ही आपका जो रिस्क टेकिंग एपेटाइट है, वो कम होती कम जाएगी। होती रहती है। वो अगर आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे अपना जैसे आजकल मैं भी कंटेंट के अंदर भी काम कर रहा हूँ, अपनी जॉब भी कर रहा हूँ, तो उसके अंदर फिर आप 2 काम चला सकते हैं, उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। बट आप वो आसान नहीं होता, वो सब नहीं कर सकते। तो वो काम आसान होता है जब जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम हो और आप पिवट कर जाएँ अपनी दूसरी फिर उसके चीज़ के बाद लिए। आपकी ज़िम्मेदारियाँ और भी चीज़ों में आती हैं, जैसे आपकी फैमिली है, तो आपको हाँ, बच्चों को टाइम भी देना टाइम भी देना है, है। हाँ, उनकी भी एक एक ख्वाहिशात है कि अब्बा उनके साथ रहें। जैसे हाँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं, हाँ, माशाल्लाह एक 7 साल की हैं और एक 2.5 साल की हैं, हाँ, तो दे बोथ वांट देयर ओन टाइम हाँ, एज़ अ हाँ, फादर, वो एंड यू हैव टू प्रोवाइड दैट। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। भी बहुत ज़रूरी है, आई हाँ, नहीं थिंक। 100% बिल्कुल ऐसी है। अच्छा अब इसमें अगर दोबारा से थोड़ा-सा पीछे जाएँ और आप क्योंकि आपसे मुझे बात करनी है बेसिकली एक तो ये कि आपका जो पूरी जर्नी रही है उसमें स्पेशली कनाडा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि बहुत सारी मेरी ऑडियंस कनाडा से रिलेट करती है और श्योर। आपने मुझे जब मिले थे लास्ट टाइम तब भी बताया था कि आप यू यू नेवर लाइक थॉट कनाडा एज़ योर होम हुँ, ऑल्दो कि आपके पास ऑप्शंस थे उस टाइम जी। पर रुकने के। फिर आप वापस आए, सऊदी रुके, फिर दुबई में अब काफ़ी अरसे से हैं। तो समथिंग रिलेटेड टू दैट ये सारी चीज़ें करेंगे हम और इसके अलावा आप एआई से रिलेटेड काम करते हो और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं जिसके अंदर आपने जिस तरह से अपनी कैलकुलेशन बताई थी कि बहुत सारे लोग की एग्जांपल आपने दी थी जो इंडियन कंपनी है जिसके अंदर यू आर सेइंग दैट ऑलमोस्ट अगर 1.5 लाख लोग हैं उसके अंदर से तो ऑलमोस्ट 140,000 ऑलमोस्ट जो हैं वो रिडंडेंट हो सकते हैं। हुँ, सो उस पे भी आएँगे, क्रिप्टो पे भी आएँगे, इन्वेस्टमेंट्स पे भी आएँगे क्योंकि दैट वाज़ द कनेक्शन हुँ। इनिशियली दैट वी हैड। सो टू स्टार्ट विद अगर आप मुझे ये बताएँ कि कनाडा क्यों गए थे और वहाँ पर क्या-क्या हुआ और वहाँ से वापस क्यों आए? श्योर। तो एज एन इंडियन बेसिकली एक हमेशा एक जुनून होता है लोगों का कि यू गॉट टू कंट्री, एंड स्पेशली नॉर्थ अमेरिका। हुँ, हुँ। नॉर्मली होता क्या, मेरे मामू जो हैं वो भी अमेरिका में सेटल्ड थे, हुँ, अभी भी सेटल्ड है वहाँ पे। हुँ, तो उनकी लाइफ में देखता था इन द 90s व्हेन ही यूज्ड टू कम बैक इन दिसंबर एंड हुँ, ही यूज्ड टू ब्रिंग अस गिफ्ट्स एंड ऑल। हुँ, तो बहुत इंप्रेस रहता था मैं, क्या हुँ, लाइफ बहुत अच्छी है वहाँ की, हुँ। लाइक, एंड इट ही वाज कैन गुड। अफोर्ड एनीथिंग यस। ही कैन अफोर्ड एनीथिंग, जैसे वहाँ यहाँ खर्चा करते थे, ऑब्वियसली हुँ, डॉलर्स कन्वर्ट करके जब रुपीज़ में हुँ, खर्च करते थे, हुँ, तो ही यूज्ड टू इट वाज अ लग्जरी बेसिकली, हुँ, आई वुड सी दैट। हुँ। तो मैंने कहा लाइफ अच्छी है वहाँ पे, राइट? एंड 90s एक्चुअली वाज वेरी गुड फॉर लॉट ऑफ इंडियंस एज़ वेल, कि इंडियंस यस। वहाँ गए, दे मेड अ लॉट ऑफ मनी, हाँ। तो इट वाज अ गुड टाइम, राइट? तो हुँ, मेरा भी वही था कि यार इंजीनियरिंग करेंगे, एंड आई फॉलोड हिम बेसिकली कि यार उन्होंने भी इंजीनियरिंग की थी, तो आई शुड आल्सो गो इनटू इंजीनियरिंग एंड वर्क हार्ड, बिकम एन इंजीनियर। ही हुँ, वाज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई वांटेड टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मैंने ये सब करने की कोशिश की। देन आई रियलाइज़ कि चूँकि है तो मतलब पहली जॉब लगी ऑन कैंपस एक्सेंचर में, तो आई डिड दैट, एंड आई स्टार्टेड गिविंग माय एमबीए के एग्ज़ाम जो होते हैं वो जीमैट एंड ऑल, गॉट अ गुड स्कोर। तो मैंने कहा चलो अमेरिका जो था वाज़ बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव फॉर मी। अच्छा आपने कभी बीएस नहीं सोचा? ये सॉरी आपने कभी लेट्स से एमएस के लिए नहीं सोचा, एमएससी के लिए नहीं सोचा? इंजीनियरिंग के बाद मुझे सही बताऊँ तो मुझे बहुत मज़ा नहीं आया इंजीनियरिंग में, अच्छा, क्योंकि ओके। आई गॉट इनटू इलेक्ट्रिकल। ऑल्दो स्टिल आप हैं तो कंसल्टेंसी में और आप कर भी एआई पे काम रहे हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल काम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि आपको मुझे एक्चुअली मिली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एट द टाइम। अच्छा, ओके। तो मैं कर तो ली मैंने, हुँ, बिकॉज़ वो था कि यार अब हो गया है तो कर लेते हैं। हुँ, बट मेरा कभी उसमें कहते हैं ना रुझान नहीं बन पाया हुँ, बेसिकली। तो आई हुँ, सेड कि ओके ग्रेजुएशन की तरह मान लो इसको। हुँ, लेकिन व्हाट आई रियलाइज़्ड आफ्टर जॉइनिंग एक्सेंचर इज़ दैट द स्टडीज़ वी डिड एक्चुअली वाज़ ऑब्सोलीट, हुँ, टू हुँ, बी ऑनेस्ट। हुँ, बिकॉज़ द फर्स्ट थिंग पीपल सेड टू अस इन एक्सेंचर, बिकॉज़ हमारी पहले 3 महीने ट्रेनिंग हुई थी।
And the first thing they said, whatever you learned in your engineering, You have to you have unlearn to that. unlearn it, हाँ. right? We are giving you a course of 3 months. Hmm. This is going to be your Bible. Hmm. Okay, this is which is making you an up-to-date person in terms of software engineer, as an engineer, right? Hmm. So that's what we realized कि यार मतलब उन्होंने कहा कि यार जो पढ़ के आए हो भूल जाओ उसको। लेकिन इसका एक रीजन ये भी था ना कि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी। नहीं, सबके साथ हुआ। अच्छा, सबके साथ ये सबके थी। साथ जो कंप्यूटर साइंस आए थे उनके साथ भी ये था, बिकॉज अच्छा। जो पढ़ के आए थे वो बहुत बेसिक था, हम्म, बट जो रिक्वायरमेंट थी उस वक्त दुनिया की हम्म। वो काफ़ी आगे थी। और ये कब की बात है? एक्सेंचर 2008 अच्छा, 2008 ओके 2008 से 11 तक मैं वहाँ था बेसिकली। ओके। तो आई रियलाइज कि मतलब मैंने वहाँ पे 3 महीने की हमारी वो थी ट्रेनिंग थी, एंड आई गॉट इनटू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बेसिकली। ठीक तो है। आई वाज वर्किंग फॉर मल्टीपल क्लाइंट्स, अमेरिकन बेस्ड क्लाइंट्स, ब्रिटिश बेस्ड क्लाइंट्स, बट इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। हम्म, बट आई रियलाइज किया मतलब आई रियली रियलाइज कि यार अगर ग्रो करना है और अगर जो मेरा सपना है कि बाहर जाने का, तो यू हैव टू गिव जीमैट एंड ऑल। हम्म, जीमैट दिया, अच्छा स्कोर लेके आया, गॉट स्कॉलरशिप हम्म। एंड देन वेंट टू कनाडा। पहले मैं ट्राई कर रहा था अमेरिका, बट हाँ। अमेरिका वाज बिकमिंग टू एक्सपेंसिव फॉर मी। H1 वगैरह भी नहीं हो सकता था। वो तो हो सकता था, मतलब H1 भी मेरा लगने वाला था एक्सेंचर की तरफ से ही, ओके। बट आई रियलाइज कि यार अगर मैं फिर तो यहाँ L1 लगता है, आई बिलीव। नहीं, वो उस वक्त H1B के लिए अप्लाई कर दिया था मेरी ओके, कंपनी ने उस ओके। टाइम पे, आई रिमेंबर दैट टाइम। बट मैंने ये रियलाइज किया कि अगर मैं इसमें अटक गया तो फिर अटके रहूँगा, फिर मैं मास्टर्स नहीं कर पाऊंगा। ओके। मेरा ये था, तो मैंने कहा छोड़ो, लेट्स गो फॉर माई जीमैट। हम्म, फिर मैंने MBA अप्लाई किया, तो यूएस में थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ा था हम्म, कंपेयर टू कनाडा। देन ओके। आई वेंट टू शूलिक स्कूल ऑफ बिजनेस, अच्छा कॉलेज है वहाँ का, हम्म, कनाडा का, टोरंटो में अच्छा कॉलेज है। आई वेंट है, अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे, हम्म, काफ़ी अच्छा पढ़ाई की मैंने, एंड वहाँ रहा भी। द टू थिंग्स आई रियली डिडंट लाइक अबाउट कनाडा वाज वेदर। हम्म। ओके, दैट वाज समथिंग दैट वाज बिकॉज मैं इंडिया से हूँ, राइट? कितना तो टाइम रहे थे आप कनाडा मैं में? ऑलमोस्ट 2 साल रहा, अच्छा, 2 से सवा 2 साल कह अच्छा, सकते हैं। ठीक तो है। हमने MBA कंप्लीट किया मैंने, हम्म, और फिर कुछ टाइम काम किया एंड देन केम बैक हम्म, बेसिकली। हम्म, तो मेरा ये था कि आई वांटेड टू, आई डिडंट लाइक द वेदर, नंबर हम्म, 1। सेकेंडली, बहुत सारी चीज़ें आई। अब जैसे आपने कहा ना, डिटेल में बात करते हैं कनाडा की, तो आई हम्म, सॉ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन आई वेंट टू कनाडा फ्रॉम इंडिया। इट वाज एन अपग्रेड, हम्म, राइट? आई फेल्ट कि यार बड़ी अच्छी जगह है, बिकॉज इंडिया से आप जा रहे हो एंड एंजॉय कर रहे हो, थोड़ा कल्चरली बहुत डिफरेंट था, पीपल आर नाइसर, लॉट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो, फैक्टर्स केम इनटू कंसिडरेशन। तो हम्म। पहला तो 6 मंथ्स तो हनीमून पीरियड था, आई वुड से, हम्म। राइट? कि आप नई कंट्री में हो तो उसको एक्सप्लोर तो कर रहे हो। आपको अब फर्स्ट 6 मंथ्स आप कह तो रहे हैं अच्छा था, बट यू आर सॉर्टेड विद द फाइनेंसेस, कोई मसला नहीं था हाँ, फाइनेंसेस? अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली की तरफ से भी था, ओके, मेरा खुद की सेविंग थी, तो आई वाज सॉर्टेड दैट वे। ओके। और थोड़ा हमने लोन लिया था, हम्म, वी टुक अ लोन फॉर माय MBA, बट आई इट वाज लाइक कि यार मुझे पता है कि आई कैन सॉर्ट इट आउट। हम्म, प्लस फर्स्ट 6 मंथ्स तो आप पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते, बट आफ्टर 6 मंथ्स आई गॉट अ पार्ट टाइम जॉब देयर। ठीक आई है। वर्कड इन टिम हॉर्टन्स एट द ओके, टाइम। ओके। तो वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करते थे, उसमें एक अलग एक्सपीरियंस था, मज़ा हाँ, था उसका भी। हाँ, लेकिन ये था कि इट वाज सॉर्टेड, टेंशन नहीं थी इसकी ठीक एज है, सच वो। सही है। ठीक है, तो कनाडा का पहले 6 महीने तो बहुत एंजॉय किया, हम्म, लेकिन उसके बाद सर्दियाँ भी आई। पहली बात तो, पहली हम्म, बार उतनी सर्दी हम्म, देखी हमने, हम्म, तो वो थोड़ा-सा एक्सपीरियंस बड़ा ख़राब रहा। हम्म, बट एक एडवांटेज भी था, मेरी फूप्पी वहाँ रहती हैं, सही तो है। मेरी फूप्पी की फैमिली माशाल्लाह से वहीं पे सेटल्ड है। हम्म, तो ये था हर वीकेंड मैं फूप्पी के यहाँ पहुँच जाता था, और सही है, खाने के मामले में क्योंकि माशाल्लाह खाना बहुत मसला अच्छा नहीं बनाती है, होगा, तो हाँ। खाने वो पैक करके, हम्म, हमारा पैक करके वो दे देती थी। तो सही। मैं स्कूल अपने कॉलेज में बड़ा मशहूर था कि मतलब जो हॉस्टल है, हाँ, उसमें बच्चे जो हैं वो वेट करते थे खाने हाँ, का अच्छा, बेसिकली। हाँ, सही है। तो ये था मेरा, तो मैं वो उस तरह सॉर्टेड था। हम्म, बट आई डिडंट लाइक, फिर जब वो एक हनीमून पीरियड फेज आपका निकलना शुरू होता है, देन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग यार यहाँ सेटल होना है या नहीं होना है, मतलब यू हम्म, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। हम्म, तो 2-3 चीज़ें मैंने नोटिस की कनाडा में। एक तो आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल हु केम फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, हम्म, एंड देन हु वर सेटल्ड देयर फॉर लास्ट 10, 15, 20 years फॉर हम्म, एग्जांपल, एंड जो UAE से आए थे या वहाँ से आए थे, सऊदी से, हम्म, एंड मोस्ट ऑफ देम वर सेटल्ड इन मिसिसागा, सही, राइट? आई सॉ दैट। तो सही, मैंने लोगों से बात की जो इंडिया से आए थे या पाकिस्तान से, दे वर वेरी हैप्पी ठीक है। कि यार मतलब बहुत अच्छी जगह है, जिनको GCC का एक्सपोजर नहीं था। एक्सपोज नहीं था, राइट? उनको बहुत मज़ा आया इस जगह पे, कहते हम्म, यार हमें हमें अपग्रेड है, हमारी लाइफ में काफ़ी अपग्रेड है। हम्म, जो लोग मिडल ईस्ट से आए थे, सऊदी में 2 तरह के लोग देखे मैंने। सम वर इन फेवर ऑफ इट कि यार हमारी लाइफ में अपग्रेड हुआ है, ठीक या है, इट्स स्टिल बेटर देन सऊदी फॉर मल्टीपल रीजंस, ठीक ओके? है, बट सम वर लाइक दे वर डूइंग वेरी वेल, लाइक कंपनीज लाइक अरामको, इन जगहों में काम कर रहे थे, तो हाँ, दे हैड अ बेटर लाइफ। हम्म, अमेरिकन उसमें रहते थे, हम्म। कॉलोनीज में। दे वर ओनली देयर फॉर द पासपोर्ट, दे ओनली फॉर द पासपोर्ट। अदरवाइज लाइफस्टाइल उनका बहुत अच्छा था। हाँ, उनको पे ये लगा, सऊदी वाले केस में देखा कि दे वांटेड टू कम देयर फॉर अ बेटर फ्यूचर फॉर द किड्स। हम्म, उन्होंने कहा यार हम कुछ भी कर लेंगे यहाँ पे कुछ साल, पासपोर्ट लेके। लॉट ऑफ देम दे हैड डिसाइडेड कि यार पासपोर्ट मिलते ही मैं वापस मिडल ईस्ट जाऊँगा, बच्चों को यहाँ छोड़ के। हम्म, ठीक है, कि बच्चों को यहाँ पे एजुकेशन मिलती रहेगी अपना, मैं वहाँ कमाना शुरू कर दूंगा। तो ठीक है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल वेंट फ्रॉम सऊदी, नॉट UAE बट आई वुड से सऊदी, दे वर नॉट डूइंग द सेम जॉब दे वर डूइंग इन UAE और सऊदी, लेट्स से। एग्जैक्टली। उनको आई मीन ब्लू कॉलर जॉब ज़्यादा मिली, ओके, वाइट कॉलर ओके, जॉब नहीं मिली फॉर हम्म, एग्जांपल। तो दे सेड ओके वी आर सैक्रिफाइसिंग अ करियर फॉर आवर किड्स, हम्म, एक बार वो PR मिल जाए तो मैं वापस जाके अपना देखता हूँ, और हम्म, गुजारा तब तक हो जाएगा तो देखते हैं, हम्म, बिकॉज दे ब्रॉट सम सेविंग फ्रॉम हम्म, सऊदी या UAE। ठीक है, बट जो दुबई से आया, उसको मैंने देखा, दे वाज सेइंग कि हमारी लाइफ में
एक अपग्रेड नहीं हुआ, डाउनग्रेड है। डाउनग्रेड है। ज़्यादातर नहीं ये कहा ये बात मुझे अदनान ने बोली थी। मैंने अदनान मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त होते हैं जो कि कनाडा गए थे, तो वो कहे थे पहली दफ़ा वो यूएई से गए थे। तो और सब बेस्ट था उनका यहाँ पर, कोई हुँ, मसला नहीं था। सारी फैमिली भी यहाँ सेटल थी। हुँ, बट वो उन्होंने बिल्कुल इसी तरह से बोला था कि व्हेन आई लैंडेड कनाडा, हुँ, तो जो मुझे एक दिन के अंदर जो फीलिंग आई, हुँ, वो ये था कि आई आई हैड अ डाउनग्रेड। हुँ। बस एक वर्ड था डाउनग्रेड। अच्छा, उन्होंने सबने मुझसे जो बोला ना, वो ये हाँ। बोला दुबई स्पॉइल्स यू हुँ, फॉर वेरियस रीजंस। हुँ, एंड जब मैं दुबई में रहना शुरू किया मैंने, अभी मैं हुँ, अगर देखा जाए तो मैं कनाडा से सऊदी गया था, सऊदी से आई केम टू इंडिया, देन आई केम टू दुबई। हुँ, मैंने केम टू दुबई फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं एक्चुअली सऊदी से ट्रैवल किया था फर्स्ट टाइम दुबई। हुँ, मेरे चाचा यहाँ रहते हैं, तो मैं उनसे मिलने गया था शारजा में, दाना टावर में ही रहते हैं। हुँ, तो व्हेन आई फर्स्ट केम हियर, तो मैंने लाइफ को एक अलग नज़रिए से देखा। मैंने कहा दिस इज़ अ अमेजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। हुँ, क्योंकि कई बार मुझे साउथ, जब मैं अभी मैं अगर कनाडा की बात करूँ, मुझे ये फीलिंग आती थी जब मैं वही बात करता था आपसे कि शुड आई स्टे हियर। हुँ। तो मैंने एक चीज़ नोटिस क्योंकि की। आपने तो आपको एक्सपोज़र नहीं था गल्फ़ का, जब आप हाँ, कनाडा में थे? एग्ज़ैक्टली, बट हाँ, आई हैड अ लॉट ऑफ पीपल हू लिव्ड इन गल्फ, लाइक मैं, यस, मेरे चाचा रहते हैं यहाँ पे, ओके, और लॉट ऑफ पीपल, तो उनसे हमेशा आई लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस। मैंने हुँ, हमेशा ये ट्राई किया कि मैं सबसे एक्सपीरियंस गैदर करूँ, क्योंकि हुँ, अगर मुझे आगे जाना है लाइफ हुँ, में, तो कहीं भी सेटल होना है, तो उससे अच्छा जो जिनको बस 20 साल का एक्सपीरियंस है रहने का हुँ, उस कंट्री का, तो दे विल टेल यू अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दैट कंट्री, राइट? सही, तो ज़्यादातर लोगों ने कनाडा मुझसे बोला, यार एक हम लोग जोश में आए थे पासपोर्ट के, हुँ, मगर पासपोर्ट के बेनिफिट हम सोच रहे थे वो नहीं मिले, वो उस तरह से हमने जो सोचा था वो लाइफ नहीं थी। फॉर हुँ, एग्जांपल, जैसे कनाडा में लोग आते हैं कि यार फ्री हेल्थ केयर है, और बच्चों की एजुकेशन का है, या फिर आपको पासपोर्ट मिल गया तो एक अलग, आपको एक अलग वीआईपी लाइफ हो जाएगी। हुँ, दैट्स अ परसेप्शन, लाइक हुँ, पीपल थिंक दैट्स अ परसेप्शन कि आपकी हुँ, वीआईपी लाइफ हो जाएगी, हुँ, राइट? हुँ, बट दैट डजंट रियली हैपन। हुँ, जैसे मैंने वहाँ पे डिसीजन लिया था टू मूव बैक टू फ्रॉम कनाडा, बेसिकली व्हेन वाज हेल्थ, वन वाज वेदर एंड सेकंड वाज हेल्थ केयर। ओके, आई रियलाइज़्ड, मेरे अंकल हैं, उनको हेल्थ इश्यूज़ हुए थे। ही वाज़ रिटायर्ड एंड मतलब माशाल्लाह अभी हयात हैं, 80 प्लस हैं वो। बट एट द टाइम उनको कुछ स्पाइन में इश्यू आया था, एंड ही हैड टू टेक डॉक्टर्स इंटरव्यू, ओह सॉरी, डॉक्टर्स दिस थिंग, एट प्रिस्क्रिप्शन पॉइंट, और हाँ, अपॉइंटमेंट ओके, ऑल। हाँ, वो मिला महीनों बाद। ठीक है, उसके बाद महीनों के बाद उनको मिला ऑपरेशन की डेट, वो मिली और महीनों बाद, मतलब आई थिंक 6-7 महीने बाद। ओके, उसके बाद क्या हुआ, वो प्रिस्क्रिप्शन जो था वो एक्सपायर हो गया। ठीक है, आई डोंट नो वो क्या कॉम्प्लिकेशन थे, व्हाटएवर, लेकिन हाँ, आई सॉ दैट उनका जो हुआ ऑपरेशन एंड में, आई थिंक वो 2 ढाई साल के बाद हुआ। ओह! तो मैंने रियलाइज़ किया यार कि ना तो पैसा दे के आप कर सकते हो, अगर आप अच्छा कमा भी रहे हो, फिर भी आप लगे हो लाइन में, हाँ, कोई प्राइवेट ऑप्शन भी नहीं प्राइवेट है, ऑप्शन भी नहीं है या तो आपके आप पास। मेक्सिको के यूएस जाएँ। या तो आप, या तो कंट्री छोड़ के आप कहीं और जाओ, हाँ, राइट? हाँ, ये एक अलग केस है। अब यार इतना कमा रहे हो, बात अलग, तो बात अलग है। हाँ, बट देन इट्स लाइक नॉर्मल आप, पर्सन के लिए तो फिर रिबेट है सिर्फ़। बेटे, अब हुँ, मेरा एक दोस्त था, वो ही वाज़ प्लेइंग सम गेम एंड व्हेन आई वाज़ इन शुलिक, उसका हाथ टूटा, और वो बेचारा वहाँ पे खड़ा हुआ, बाहर बैठा हुआ है, और वो घंटों हुँ, वेट कर रहा है अपने चांस का। वो बेचारा हाथ हाथ पकड़ा हुआ बैठा हुआ है। हुँ, मैंने कहा यार, मतलब ओके, आई लाइक द पीपल देयर, पीपल पीपल आर वेरी नाइस, हम्बल, आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, सब कुछ है, हुँ, ठीक है। लेकिन यार अगर ये चीज़ें बेसिक आपकी इम्यूनिटी, मैं इंडिया में हूँ फॉर एग्जांपल, इंडिया में हेल्थ केयर समथिंग, आपके पास पैसा है अगर, तो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी मिल सकती है। हुँ, ऐसा भी नहीं बहुत एक्सपेंसिव है इंडिया में, लेकिन अगर आपको बेसिक भी अगर चाहिए, हुँ, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड ऑल, लेकिन हुँ, अगर प्राइवेट में भी अच्छा चाहिए, तो आपको अच्छे पैसों, डिसेंट पैसों में हुँ, आपको अच्छी सर्विस मिल जाती है, अच्छे सही, डॉक्टर्स मिल जाते हैं। सही, लेकिन वो चीज़ मैंने मिस की यहाँ पे कनाडा हुँ, में। तो ये सब चीज़ें देखते हुए मैंने फिर अपने और लोगों से बात की जो लोग 20 साल से यहाँ पे हैं, तो मैंने कहा आपके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा टर्म यूज़ किया अबाउट अमेरिकन किड्स एंड कैनेडियन किड्स। अमेरिकन किड्स कॉल्ड ABCD, अमेरिकन बॉर्न अमेरिकन क बॉर्न कंफ्यूज कन्फ्यूज़ देसी, देसी, ठीक है, एंड CBCD कैनेडियन बॉर्न कंफ्यूज देसी। सही है। घर का माहौल अलग, हुँ, बाहर का माहौल अलग, हुँ, राइट? आई सॉ दैट। हुँ, जैसे मेरी फूप्पी ने अपने, उनकी माशाल्लाह 2 बेटियाँ हैं, हुँ, और एक एक बेटे हैं। तो बेटियाँ जो थीं, जब वो माइग्रेट किए टू कनाडा, दे वर एक्चुअली टीनेजर्स, राइट? तो ठीक है। उन्हें बचपन से नहीं, लेकिन जिस तरह से फिर खाला मेरी फूप्पी ने उनको पाला वहाँ पे, अपब्रिंगिंग, अपब्रिंग की, हाँ, बहुत स्ट्रिक्ट की, और माशाल्लाह उससे बहुत फ़र्क पड़ा। हाँ, और उनकी दोस्तें जो थीं, वो भी ज़्यादा इमिग्रेंट्स थीं, हुँ, राइट? तो माशाल्लाह से वो ये कहती थी हमेशा कि आप फ्रेंड्स बनाओ तो मुझे ज़रूर मिलाओ, अच्छा, राइट? सही, लेट मी मीट देम, एंड हुँ, उनकी मम्मी से मिलाओ, उनकी एक फैमिली वो बनाओ। हुँ, तो ये अच्छा लगा कि उनके जो क्लोज़ फ्रेंड्स जो बने, वो बहुत वो बने इमिग्रेंट्स, और कल्चरली बहुत मिक्स किए। हुँ, बट अ लॉट ऑफ अदर फ्रेंड्स और फैमिली, मैंने देखा कि उनके जो बच्चे हैं वो बहुत देसी से कैनेडियन हो गए, आई वुड से, हुँ, राइट? एंड देन दे वर कन्फ्यूज़ कि घर का माहौल अलग है, घर में ये हो रहा है, वो हुँ, हो रहा है, हुँ, एंड बाहर जो हैं गर्ल्स आर मेकिंग बॉयफ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल उनके उनके गोरे फ्रेंड्स थे एंड दे हैड बॉयफ्रेंड्स, राइट? हुँ, घर पे मना करते हैं कि बॉयफ्रेंड नहीं होने चाहिए। अब सोशली दे वर काइंड ऑफ आउटकास्ट, बिकॉज़ सबके फ्रेंड्स के बॉयफ्रेंड्स हैं, उनका नहीं हुँ, है। हुँ, घर पे बना के आए बॉयफ्रेंड, गलत चीज़ है। हुँ, तो देन दे वर कंफ्यूज्ड, राइट? हुँ, तो वो चीज़ मैंने कई लोगों से पूछी, एंड दे हैड यू नो
डिफिकल्टी रेजिंग किड्स। हुँ, तो जिनके पास 20-22 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने उनसे पूछा यार कि आप क्या एडवाइस करते हो? या अगर आप मेरी जगह होते विद द एक्सपीरियंस यू हैव नाउ, राइट? मैं हमेशा ही पूछता हूँ सबसे कि व्हाट वुड यू एडवाइस मी? हुँ, बिकॉज़ टाइम अगर तुम्हारा मकसद ये है कि तुम यहाँ के हो जाओ मेंटली, राइट? कि मतलब यहाँ का कल्चर अपना लो, यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस दिस एनवायरनमेंट एंड बट तुम्हारे बच्चे कल अगर तुमसे जो कल्चरली डिफरेंट हो जाएँ, फॉर एग्जांपल जो तुम चाह रहे हो वो नहीं शायद ना हो पाए, तो बी रेडी विद दैट। हुँ, अगर वो तुम एक्सेप्ट कर सकते हो, प्लीज़ बी हियर, राइट? बट अगर नहीं कर सकते हो तो तुम्हें रिग्रेट्स होंगे फिर। हुँ, और वो रिग्रेट्स की वजह से मतलब देन इट्स योर कॉल कि हुँ। व्हाट डू यू वांट इन लाइफ, राइट? तो वो सब डिसीजन लेके बट एट दैट पॉइंट आपकी ना बच्चे थे, ना कोई इस तरह की लायबिलिटीज़ थी, तो आप उस टाइम पर ये तो कर सकते थे कि अगर आपको रहना था, तो हुँ, आप लेट्स से 4 साल और 3 साल और गुज़ार लेते हुँ। एंड देन यू कुड हैव गॉट द पासपोर्ट एंड देन कम बैक। या सो मेरा 2-3 चीज़ें थी। हुँ, जैसे मैंने कहा कि एक तो मैंने ये भी सोच रखा था मेरे पास लिमिटेड टाइम है टू डू अ स्टार्टअप। ओके, ये भी मेरा ओके, एक वो कीड़ा जो था। वो कीड़ा था, वो था मेरा कि मुझे स्टार्टअप हाँ, करना है, सही। राइट? उसके लिए मुझे पता था कि शादी से पहले कर लो हुँ, या अगर जब तक बच्चे नहीं होते तब तक कर लो, बिकॉज़ हुँ। मुझे अगेन मैं और कनाडा में रहते हुए भी स्टार्टअप बहुत मुश्किल था क्योंकि आपको अपना स्टेटस मेंटेन करना था, जॉब करनी थी, ये सारी चीज़ें बहुत करनी सारी चीज़ें थी, राइट? हाँ। अगर मेरा अपना पीआर होता उस टाइम पे तो मैं हो सकता था कि यार अपना स्टार्टअप कर लूँ, लेकिन स्टार्टअप के लिए कॉस्ट है। तो हुँ, मुझे एज़ अ सेड टू यू मुझे ऐसी जॉब चाहिए थी जिसमें टाइम मेरे पास ज़्यादा हो और मैं स्टार्टअप करने के लिए भी टाइम हो, राइट? तो मैंने हुँ, इसीलिए मैं सऊदी आया था अच्छा। बिकॉज़ ऑफ दैट रीज़न अच्छा, कि वो आपने कोई यूनिवर्सिटी, टीचिंग की जॉब थी? हाँ, टीचिंग जॉब थी। ओके, तो जिज़ान यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था मैं ओके। एंड 3 इयर्स तक मैं वहाँ था बेसिकली एंड माय ऑब्जेक्टिव वाज़ सिंपल। मैं हुँ, जितना मुझे काम करना था उतना करता था मैं एंड लिटरली फ्रॉम 9 पीएम टिल 6 एएम मैं अपने स्टार्टअप का काम करता था रात में? रात में। अच्छा। मुझे मतलब ऑब्वियसली टॉकिंग टू इन्वेस्टर्स मेकिंग सम प्रोडक्ट, ओके, हुँ, मल्टीपल इटरेशंस दिस एंड दैट, देखिए पैसा जो आ रहा है उसको मैं यूटिलाइज करूँ। तो मतलब मेरा ये जुनून था बेसिकली ओके। एंड इट एक्चुअली इफेक्टेड माई हेल्थ आफ्टर व्हाइल। हुँ, इट हुँ। एक्चुअली इफेक्टेड मतलब माई हेल्थ। रात में पूरा मतलब क्योंकि आप यूएस से ब बात कर हाँ, रहे हो। एग्ज़ैक्टली ओके। मैं यूएस के इन्वेस्टर के साथ बात कर रहा हूँ, यूएस के लोगों से बात कर रहा हूँ, तो मुझे हुँ, देखा जाए तो मुझे वो सब करना था। तो मैं सुबह क्लास लेता था, मेरी अच्छा गवर्नमेंट जॉब थी तो इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं था। तो 2 या 3 क्लास करता था मैं, उसके बाद मैं वापस आ जाता था, हुँ। फिर सोता था आके, फिर मैं रात को जागता था। तो मेरा ये रूटीन चलता था ऑलमोस्ट 2 साल ही चला मेरा। अच्छा, मैं ऐसे बहुत सारे सऊदीज़ को जानता हूँ जो सऊदी एक्सपर्ट्स हैं, वहाँ पर काम करते हैं, स्पेशली जो टीचिंग डोमेन में हैं, वो हुँ, और इवन टीचिंग डोमेन में यहाँ पर भी, यूएई के अंदर भी। तो जो उनका रूटीन होता है, दैट इज़ कंप्लीटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड क्योंकि वो कहते हैं कि भई जो टाइम है, लेट्स से 9 बजे से लेकर 2 बजे तक का, उसमें आप पढ़ा लें। हुँ, उसके बाद यू आर फ्री। अगर आप पीएचडी हैं और हुँ, आपको अपना कंटिन्यू करना है, तो आपको रिसर्च वगैरह करनी पड़ेगी, पेपर्स कुछ हुँ, लिखने पड़ेंगे, उसमें थोड़ा-सा टाइम जाता है। अदरवाइज़ यू आर फ्री। आपको एडिशनल हॉलिडेज़ भी मिलते हैं, 2-2 समर महीने, वेकेशन 3-3 महीने हाँ, की समर वेकेशंस मिलती हैं। उसके अलावा भी आपको जो है वो वेकेशंस अलग मिल रही होती हैं। फिर अगर आप अच्छे लेवल के ऊपर हैं, प्रोफ़ेसर वगैरह हैं, तो फिर आपको वहाँ पर इंटरनेशनल ट्रैवल भी होती है क्योंकि आपको पेपर्स प्रेज़ेंट करने होते हैं। तो लाइफ़ इज़ ऑल सेट अगर आप उस हाँ, तरह की मेरा बात एक करें। दोस्त है अलीगढ़ में ही वो, तो उसने मेरे साथ इंजीनियरिंग की थी हाँ, एंड ही इज़ वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स। हाँ, बचपन से हम लोग साथ में स्कूल से पढ़े हुए हैं। हाँ, उसके फादर भी प्रोफेसर थे इन यूनिवर्सिटी एंड उसका भी विजन था बाद में। उसने तो कुछ टाइम के लिए सॉफ्टवेयर जॉब की 3 महीने के लिए। हाँ, उसका मुझसे नहीं हो पाई नहीं हो भाई ये, पाएगी। मुझसे नहीं हो हाँ, पाएगी, मैं वापस आता हूँ। ही बिकेम अ टीचर इन यूनिवर्सिटी। पहले हाँ। नॉन परमानेंट नहीं था, लेकिन कुछ साल बाद ही बिकेम परमानेंट। हुँ, अब जो उसकी लाइफ में देखता हूँ ना, हुँ, वो कहता है भाई रिसेशन आए, हुँ, कुछ आए, ठीक है ना? मेरी जॉब पक्की है, हुँ, ठीक है? हमारे यहाँ पे कमीशन होता है, एवरी 10 इयर्स आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती है, 5% 2% बढ़ती रहती है पर एनम, हुँ, बट एक जो सब्सटैंशियल अमाउंट होता है, वो गवर्नमेंट जॉब्स में वो हर 10 साल में होता सही है। है। एंड वो अलीगढ़ में रहता है, डैड के घर में है, तो मतलब आई थिंक 70 टू 80% सैलरी बचती होगी आराम हुँ, से। हुँ, एंड 2 महीने छुट्टी है उसकी, ठीक है ना? और 1 महीना समर वेकेशन है, हाँ, मतलब 2 महीने 1 विंटर वेकेशन है, हाँ, 4 महीने छुट्टी में रहता है वो। हाँ। और हमें इतना जलाता है कि देखो मेरी छुट्टी हो रही है, ठीक है? और मैं जा रहा हूँ घूमने। दुबई की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दुबई की प्रॉपर्टीज़ के अंदर कुछ एक्सपोज़र लिया जाए, तो कुछ एक्सपोज़र के लिए आपके पास अगर छोटी अमाउंट भी मौजूद है, तो उसके थ्रू आप स्मार्ट क्राउड एक प्लेटफ़ॉर्म है, जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मार्ट क्राउड में स्टार्टिंग फ्रॉम इवन 1000 दिरहम्स, 2000 दिरहम्स, जितनी भी छोटी अमाउंट है आपके पास, उससे आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आपका एक्सपोज़र यूएई की किसी एक प्रॉपर्टी के अंदर हो जाएगा और उसके थ्रू आपका रेंटल भी मिलेगा और आपकी प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन भी हो सकती है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप अकाउंट खोलेंगे और अकाउंट खोलने के टाइम पर आपको 250 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिल सकता है, जो कि मेरी तरफ से होगा क्योंकि इस वीडियो को पावर किया हुआ है स्मार्ट क्राउड ने। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी के ग्रुप में हमारे भी कुछ ऐसे दोस्त हैं जो पाकिस्तान में हैं और वो वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं। अब वो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर वो कहते हैं भाई तुम्हें हमें एक मसला क्या है? गवर्नमेंट है, पाकिस्तान है, जब तक है और जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हमने कोई उल्टा-सीधा सोशल मीडिया पे कह दिया तो एक अलग बात है, फिर शायद हमारी पेंशन रुक जाए। इसलिए हम सोशल मीडिया पे कुछ नहीं कहते, हम सारा कुछ व्हाट्सएप पे कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वो कह रहे हैं भाई 60 साल की एज के बाद पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। 65, यहाँ तो 65 है। अच्छा 65 है। हाँ हाँ, 65 है और मुझे नहीं पता, हो सकता है वहाँ भी 65 हाँ हो तो गई हो। इंडिया में तो 65 है, उसने दिखाया तभी कि हाँ। उसके बाद लेटर है कि रिटायरमेंट डेट इज अच्छा डेट भी हाँ मेंशन थी। 2 नवंबर 2049 अच्छा, समथिंग। अच्छा। तब तक पैसा मिलता रहेगा, हाँ, उसके बाद सैलरी आधी हो जाएगी, जो पेंशन जो भी लास्ट सैलरी होगी हाँ। उसका आधा मिलता रहेगा। मैंने कहा भाई वॉव! तुम्हारे ऐश है भाई, मतलब मतलब मैंने कहा भाई आप बस सुकून में चलते रहें हाँ। बस फिर तो और अब अगर आपको वो लाइफ चाहिए हाँ, तो मतलब देन ऑल्सो इट्स परफेक्ट राइट, कि अगर आपको लाइक ही कम्स एट 1 o'clock, हाँ, ठीक है, हाँ, 2 या 3 बजे अपना सो जाता है, हाँ, ठीक है, फिर दोपहर में उठता है, हाँ। रात को शाम को उठता है, नमाज पढ़ता है, खाना खाता है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता है, फिर सो जाता है। तो एक वो भी लाइफ है, लाइक हुँ, ही वांटेड दैट लाइफ एंड वही कहता है हम जो टेंशन होती है रिसेशन की टेंशन है, कभी हुँ, कल जॉब रहे ना रहे, ये सब टेंशन, वो कहता है भाई मैं तो सोने आ रहा हूँ, हुँ, ठीक है, मुझे इन चीज़ों टेंशन नहीं है, ठीक हुँ, है ना, हुँ, मेरी सैलरी आती रहेगी और हुँ, रिटायरमेंट के बाद पैसा मिलता रहेगा। हाँ। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। हाँ, बिल्कुल सही है। तो आपने फिर वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया वापस मतलब कनाडा से आपने छोड़ दिया और यही रीज़न्स है सारे जी एग्जैक्टली। और आपके पास जॉब वॉब भी ऑप्शन थे वहाँ पर जब हाँ, कनाडा छोड़े? में आई वाज़ डूइंग अ जॉब, आई वाज़ अच्छा डूइंग आप अ जॉब देयर, जॉब कर हाँ। रहे थे। हाँ, तो देयर वाज़ अ डेटा वर्चुअलाइज़ेशन कंपनी जिसमें मैं काम करता था। इट सही, वाज़ अ गुड पे आल्सो, सही। बट देन समहाउ आई डिडंट लाइक इट। लेकिन हुँ, जब मैंने सबके मशवरे लिए, सबके मैंने देखा कि द क्वेश्चन वाज़ फॉर मी, डू आई सी माय फ्यूचर हियर? हुँ, So the answer was no, because I wanted a different kind of life. हुँ, I wanted to have a wife and kid with values of like Indian values. हुँ, तो मुझे जो लोगों से बात की, मैं अपने चाचा से बात की, सगे चाचा यहाँ रहते थे, तो मैंने हाँ, कहा यार बेस्ट ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट मुझे जो ना वो हुँ, मिडल ईस्ट में लगता है। हुँ, इसलिए जब मैं सऊदी आया तो सऊदी में मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा, बिकॉज कल्चरल शॉक लगा मुझे फ्रॉम कनाडा टू सऊदी, बिकॉज वहाँ पे एक अजीब सा कॉन्सेप्ट लगा मुझे कि व्हेन यू हैड टू जॉइन ट्रैवल ट्रैवल, तो आपको पासपोर्ट वहाँ यू हैव टू सबमिट योर पासपोर्ट टू द यूनिवर्सिटी एट द हाँ, टाइम। तो मैंने हाँ कहा मतलब व्हाट डज इट और अभी मीन? भी शायद ऐसी है। अभी भी कुछ जगह पे ऐसा हाँ, है, हाँ, गवर्नमेंट जॉब है तो आपको अपना पासपोर्ट जमा करना है। हाँ। मुझे बहुत ये इनफैक्ट इस वक़्त भी पासपोर्ट तो मुझे नहीं पता बट अगर आपको एग्ज़िट करना है तो एग्ज़िट पास लेना होता है। एग्जिट पास लेना होता है, ऑल दैट। हाँ, ठीक है, मतलब इट्स पार्ट, भाई उनकी कंट्री का रूल है, आप उनकी कंट्री में आ रहे हो तो आप हाँ, कर रहे हो, ठीक है। हाँ, बट फिर मैं जब दुबई आया तो मुझे दुबई बहुत बहुत ही ओपन लगा। हुँ, दुबई में लगा मुझे कि आप जिस तरह रहना चाहते हो हुँ, आप वैसे रह सकते हो, हुँ, जिस तरह की सेविंग चाहते हो आप वैसे कर सकते हो। हुँ, और चाचा से ऑब्वियसली मैं कहता हूँ कि 20 साल से रह रहे हैं मास्टर से, तो हुँ, उनसे मैं हमेशा राय मशवरा लेता रहता हूँ। हुँ, तो मैंने वही देखा कि व्हेन हिज लाइफ वाज वेरी गुड एंड ही वाज कनेक्टेड टू इंडिया। हुँ, मुझे लगा कि जो कनाडा में थे ना लोग, कनाडा में एक और चीज़ मैंने नोटिस की, जो मैंने कहा ना एक्सपीरियंस के लोगों से पूछता रहता था मैं, आपकी टैक्स की वजह से ना आपकी सैलरी कितनी भी अच्छी हो, हुँ, आपके पास सेविंग नहीं होती हाथ में, हुँ, पैसे आपके हाथ में नहीं होंगे कभी। हुँ, ज़्यादातर पहले मेरे कई लोग थे जानने वाले जो पहले रेगुलरली आते थे, कनाडा से हर साल आ रहे हैं, या अमेरिका से 1 साल में 1 बार आ रहे हैं, शादी हुई तो शायद 2 साल में 1 बार आ रहे हैं, हुँ, जब बच्चे हुए तो फिर उसके तो बाद 5 साल 6 साल में 1 बार आ रहे हैं। सही। उसका रीज़न पूछा मैंने कहा ऐसा हुँ, क्यों होता है? कह रहा भाई पैसे नहीं हाथ में। हाँ, तो हाँ, वो भी एक रीज़न था सही। कि यू नो दैट दे डिड नॉट हैव सेविंग्स। हुँ, सो दैट आल्सो, एंड मैं चाचा से पूछा यहाँ पे, और या मेरे जो लोग फ्रेंड्स यहाँ पे थे दुबई में, मैंने कहा दुबई में भाई देखो सेविंग तुम्हारे हाथ में है, हुँ, तुम कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है वो, जैसी लाइफ जीना चाहो, लेकिन अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ विद डिसेंट सेविंग यहाँ कर सकते हो। हुँ, द मोमेंट यू क्रॉस 25,000 dirhams फॉर एग्जांपल सैलरी अ मंथ फॉर एग्जांपल विद वन किड, यू हैव अ वेरी गुड लाइफ। हुँ, एंड वही मैंने देखा कि मतलब जब मोमेंट माय सैलरी मूव फ्रॉम 25 टू 30,000 हुँ, dirhams a month, उससे ऊपर मेरी सैलरी होनी शुरू हुई, तो आई फेल्ट कि यार लाइफ कैन बी कंफर्टेबल एंड हुँ। आराम से आप सेविंग कर सकते हो उसमें रह के। बिल्कुल और फिर वो हर बंदे पे अपना डिपेंड करता है क्योंकि आप उड़ाने पे हैं तो 1 लाख दिरहम 1 दिन में भी उड़ा एक दिन सकते हैं। वही तो, उसकी तो कोई तो लिमिट नहीं है। लिमिट तो कोई भी नहीं है। यूएई के एग्जैक्टली। अंदर आपको ऑप्शंस इतने हैं कि आपके पास जो भी है वो जी, आप बहुत ईज़िली स्पेंड कर सकते हैं। स्पेंड कर सकते हैं। सो वंस यू अराइव टू लेट्स से अब वहाँ पर आप फिर कनाडा से वापस सऊदी सऊदी गए थे? सऊदी अच्छा में। कनाडा से सऊदी गए थे आप। जी, वहाँ पर आपको जॉब मिल गई थी। फिर जॉब आप मिल गई थी, फिर मैं वहाँ से इंडिया गए? इंडिया गया। इंडिया इंडिया में से स्टार्टअप किया मैंने कुछ इंडिया में साल, स्टार्टअप किया फिर फिर उसके बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली एआई स्टार्टअप की दुबई में। हुँ, So I got a fund investor from Dubai itself, हुँ। and I started that company. So अच्छा। it was going well because we were doing a lot of AI based और ये एआई उस projects. वक़्त की बात है जब चैट जीपीटी भी नहीं था और नहीं नहीं, ये ये तो 2015 की बात है, थिंक 2015-16 की बात अच्छा, है, या सही। नहीं नहीं 16-15 16 17 18 हुँ, 2018 में मैं दुबई आ गया था, हुँ, 18-19 में। तो ये उस टाइम की बात है, बट आई अच्छा, ऑलवेज न्यू हाँ, उस टाइम पे मैं एआई का, उस टाइम भी मैं इतना फैन था बिकॉज आई न्यू कि इसमें पोटेंशियल क्या है। हुँ, द ओनली प्रॉब्लम एट द टाइम विद एआई वाज दैट कि उसको मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं था,
उसको सपोर्ट करने के लिए, स्केल करने के लिए। उस लेवल का दिखाने के लिए हाँ। आउटपुट हाँ, हाँ, जो हाँ। आज आ गया है, राइट? हाँ। जो चैट जीपीटी ने क्रैक कर लिया या इसको कमर्शियली वायबल कर दिया, अब हुँ, लोग उसकी वैल्यू देख रहे हैं। हुँ, बट मुझे उस वक्त ही पोटेंशियल मालूम था, भाई ये कुछ नई चीज, ये बहुत अलग लेवल की चीज़ है हुँ, एंड इट विल डिस्टर्ब द मार्केट द मोमेंट पीपल स्टार्ट रियलाइजिंग इट्स पोटेंशियल. द हुँ, नॉर्मल पीपल, द कॉमन पीपल बेसिकली, I would say, हुँ, because the tech people, tech giants always knew about the potential of this हुँ, invention or technology. बट राइट। लोग जैसे ही वो कमर्शलाइज हुआ, तो अब आप देख सकते हैं कि हाँ, नहीं वो इतना तो अभी रैपिडली तो ग्रो. डेली बेसिस के ऊपर आपको नई चीज़ें नज़र आ रही होती हैं उसके एग्जैक्टली. अंदर और एंड मैं ये तो खत्म नहीं होगी. और ये ख़त्म नहीं हो रही और यू हैव टू कीप पेस विद दैट कि चल क्या रहा है। क्योंकि आपके डोमेन में अगर कोई एआई आ गया, वो तो बेसिकली एक वायरस है। भाई मैं वो आपको बता रहा हूँ, मैं एआई लीड हूँ इस वक्त अपनी कंपनी में, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह. हुँ, अगर मैं 2 दिन एआई के बारे में ना पढ़ूँ, हाँ, एआई के बारे में, मैं हाँ, ऑब्सलीट हूँ. बिल्कुल। इट्स एज सिंपल एज दैट. मैं मुझे रोज़ पढ़ना है, रोज़ उसको अपग्रेड करना है, क्योंकि इतनी कंपनीज इसमें डिस्टर्ब कर रही है मार्केट में. गूगल हो गया, ओपन एआई हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजोन हो गया. हुँ, द चाइनीज कंपनीज डीप सीक एंड ऑल, दे आर वर्किंग लाइक क्रेजी. हुँ, एंड जिस तरह से जा रही है, आप जो सोच रहे हैं इस वक्त, वो उसको आप मल्टीप्लाई कर दिए बाय 100, बाय हुँ, नेक्स्ट ईयर वो होगा. हुँ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ही है इस वक्त. सो अच्छा मुझे थोड़ा-सा कंसल्टेंट्स के बारे में बताएँ क्योंकि अब जब मैं बात करूँ कि मेरा बहुत सारे कंसल्टेंट्स के साथ इंटरेक्शन होता है, मेरे अपने दोस्त भी हैं। बट मैंने ये देखा है कि जब हमारे कंपनी के अंदर कंसल्टेंट्स की रिपोर्ट्स आती हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट्स होती हैं। रिपोर्ट्स में कोई डाउट नहीं है कि बड़ी ही ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग हुई भी होती है। और ये उस वक़्त की बात है जब चैट जीपीटी वगैरह एआई कुछ नहीं था, वो खुद ही पावर पॉइंट पे बना रहे थे। लेकिन जब अच्छा जब वो उनकी रिकमेंडेशंस आती हैं तो रिकमेंडेशंस शुरू में तो शायद लगें कि यार डेटा बेसिस पे कुछ काम किया हुआ है उन्होंने डेटा की बेसिस पे काम किया हुआ है तो कुछ ना कुछ होगा बट वंस इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है फिर हमें जब जो कंपनी होती है सेल्फ उसको काम करना पड़ता है तो फिर पता चलता है कि नहीं यार ये चीज़ें तो इतना आसान नहीं है सो मुझे ये बताएं कि कंसल्टेंट्स का जो हो रहा है क्योंकि उनका एक्सपीरियंस भी मैंने देखा है कि बहुत सारे टाइम पर ज़्यादा नहीं होता वो इंडस्ट्री स्विच कर रहे होते हैं तो आपको डीप लर्निंग तो हो ही नहीं पाती है एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के बारे में एक कंसल्टेंट है जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा है और वो फिर एकदम से टेलीकॉम में आ जाता है उसके बाद फिर वो किसी मेडिकल रिलेटेड फील्ड में चला जाता है सो ठीक है उनका ओवरव्यू बहुत अच्छा होता है उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग उनकी अच्छी होती है बट टेक्निकल चीज़ों के अंदर मुझे नहीं पता कितना ज़्यादा डीप में जाते हैं वो फिर ये कि अच्छा एक और इंटरेस्टिंगली एक अभी मेरा एक फ्रेंड वो एक नॉर्मल कंपनी से एक कंसल्टेंसी के अंदर गया अच्छा कंसल्टेंसी भी वैसी नहीं थी जो कि बिग फोर टाइप की हो वो एक रेगुलर कंसल्टेंट से स्पेशलिस्ट थे एक स्पेसिफिक डोमेन से तो लेकिन थे वो कंसल्टेंट्स तो जब वो गया तो उसकी मैंने देखा कि लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई मतलब जो गाड़ी वो चला रहा था उसको 100 टाइम्स अपग्रेड किया उन्होंने बोला गाड़ी आपको यही चलानी है और कंसल्टेंट अपने अगर आप कस्टमर के पास जाएंगे तो यही गाड़ी में जाएंगे वॉच आपको ये पहननी है आपको सूट ये पहनना है मतलब ये सारी उसको ग्रूमिंग. एसओपीज ग्रूमिंग उसकी की और मैंने देखा कि 1-2 महीने के अंदर मुझे उसके अंदर चेंज भी नज़र आया। सो हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दैट? पहले अच्छा मुझे ये बताएँ कि कंसल्टेंट्स की पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं? क्योंकि मुझे तो लगता है कि वाक़ई पैसे बहुत अच्छे होते हैं। फिर इनकी ग्रूमिंग कितनी इम्पोर्टेंट होती है? एंड हाउ डीप दे अंडरस्टैंड थिंग्स वन्स ये रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो? तो आपके क्वेश्चंस के काफ़ी पहलू हैं, हाँ, मुझसे एक-एक करके मैं जाता हूँ. हाँ। तो इन टर्म्स ऑफ मनी पहले बात करें, हाँ, ऑब्वियसली एक इंडस्ट्री सेट प्रैक्टिस अगर देखा जाए, तो इंडस्ट्री से आप ज़्यादा कमाते हो हुँ, थोड़ा. उसका रीज़न भी है कि आपका जो वर्कलोड है, प्लस आपका जो आप काम करते हो, हाँ। इट इज़ वेरी स्ट्रेसफुल. हुँ, हुँ। क्योंकि आपको एक बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छा आउटपुट निकाल के देना है. ठीक है। जैसे आपने कहा कि आप 3 महीने के अंदर आप किसी कंपनी में जा रहे हो, हुँ, जिसमें आपको शायद कुछ नहीं पता, हुँ, और 3 महीने बाद आप उसको जो रिपोर्ट दे रहे हो, यू हुँ, यू यू शुड साउंड लाइक अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट. हुँ। अब इसमें थोड़ा चेंजेस आए हैं, जैसे आपने जो बात की फॉर एग्जांपल कि एक फाइनेंस वाला बंदा चला हॉप गया, कर रहा हेल्थ है। हेल्थ केयर में चला गया, हाँ। या दे आर कॉल्ड जर्नलिस्ट हुँ, बेसिकली. बट नाउ इवन कंसल्टिंग इज चेंजिंग एंड ओके, यू आर बिकमिंग अ स्पेशलिस्ट. लाइक ओके। आई एम इनटू फाइनेंशियल सर्विसेज, आई एम इनटू एआई. हुँ, तो हुँ, मैं एआई और फाइनेंशियल सर्विसेज के डोमेन में हूँ, या मैं टेलीकॉम के, क्योंकि मेरा डोमेन एआई बन गया है, हुँ, तो मैं एआई के हिसाब से और कंपनीज को देखता हूँ. ठीक है। राइट, तो मेरा एक डोमेन एआई, हुँ, उसके अराउंड, इफ आई कैन प्रोवाइड सम वैल्यू टू फाइनेंशियल सर्विसेज, इफ आई कैन प्रोवाइड वैल्यू टू टेलीकॉम, आई प्रोवाइड दैट. हुँ, राइट, उसमें मेरा क्या है, एआई इज लाइक वाटर. राइट, and you as the subject matter experts, they become the ingredients, हुँ, and आप कैसे उसको शेप करना चाहो वैसे हुँ, करते हो. तो इसमें 3 पहलू हैं. पहला है, जैसे आपने कहा, ग्रूमिंग वाला पार्ट. यस, इट्स हुँ, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर चार्जिंग सो मच टू क्लाइंट. हुँ, हुँ। आप बेसिकली, आई थिंक माई बॉस, उनकी अगर आप वो देखिए, जो बिलिंग होगी, आई डोंट थिंक इट विल बी लेस देन एनीथिंग लेस देन $6,000 per day, पर और डे। इट, एंड सम आर चार्जिंग $10,000 per day. हुँ, राइट,
ये अगर आप बिलिंग होगी। ये बिलिंग होगी हाँ, ना, इट इज नॉट व्हाट दे अर्न, बट हाँ इससे कम तो आजकल नहीं होती ठीक है, कंसल्टिंग में, I would say सही। इस रेंज में होगी। आई एम टॉकिंग सो अबाउट द पार्टनर लेवल। सो द कंपनी हू इज़ हायरिंग और लेट्स से अपॉइंटिंग देम, यस, वो सोचेंगे कि हमें फिर उसी लेवल का बंदा भी चाहिए, उसी लेवल बिल्कुल। की बातें होनी अब चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल जो आदमी इस लेवल का पैसा चार्ज कर रहा है आपसे, हुँ, और वो टी-शर्ट में आंसर दे हुँ, और अगर सूट में आंसर दे, तो हुँ। आई थिंक देयर मे वेट बी का फ़र्क हो जाएगा। वेट का फ़र्क होगा, हाँ, राइट? तो सही। जैसे हमने पहले भी बात की कि एक्चुअली यू नो आपके काफ़ी हद तक जो आप ग्रूमिंग होती है, वो इसी तरह समझाई जाती है आपको कि आपको आपकी बातों में वेटेज होना चाहिए। हुँ, ठीक है, आप जो बात कर रहे हो, इट हैज़ टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज। हुँ, हुँ, इट हैज़ टू बी, यू हैव टू मेक श्योर दैट योर वर्ड्स दैट कम आउट योर माउथ इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट हैज़ टू बी ऑन द स्पॉट, बिकॉज फिर वो क्लाइंट उसी बात को आपको जज कर रहा है, हुँ, राइट? अगर आप इतना पैसा चार्ज कर रहे हो, तो वो देखता है कि आपकी बात जो भी निकले वो इट शुड बी लाइक गोल्ड, हुँ, राइट? क्योंकि उसी लिए वो पैसा खर्च कर रहा है। सही। अच्छा, बात आती है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज़ की। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, देखिए, ऑब्वियसली अगर कोई बंदा 10 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहा है, राइट? तो मुझे उस कंपनी के बारे में शायद इतना ना पता हो, लेकिन उसकी इंडस्ट्री के बारे में शायद, क्योंकि उसको अपने कंपनी के बारे में पता है, हुँ, हुँ, उसको शायद अपनी इंडस्ट्री के बारे में इतना ना पता हो जितना मुझे पता हो। ठीक है, ये डिफरेंस है। सही। उससे मैं ये कम्पीट नहीं कर सकता कि तुम्हारी कंपनी में क्या प्रॉब्लम है। मैं उससे पूछूँगा एंड आई विल मेक श्योर कि मेरा जो काम है, उससे वो एक्सट्रैक्ट करना है हुँ, इन्फॉर्मेशन। क्या तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्या हैं, हुँ, राइट? व्हाट आर थिंग्स यू वांट टू इंप्रूव ऑन योर फ्रॉम योर कंपनी? हुँ, तो वो अपना दिल खोलेगा, राइट? एंड वी फाइंड सम सच चैंपियंस इन द कंपनी बिकॉज़ वी वांट टू टॉक टू देम। दे आर स्मार्ट पीपल, दे नो देयर प्रॉब्लम्स। What we do is when we know their problems, we try to compare it to the other industry benchmarks. ओके। यार ये प्रॉब्लम इसी कंपनी की है, जेन्युइन है, और उसके अगर ये प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसी है, तो उसको हमने हुँ, पहले कभी सॉल्व किया है इसको? हुँ, अगर इसको सॉल्व किया है तो कैसे किया, हुँ, राइट? तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम, यहाँ पे डिफरेंस क्या था, आई नो द प्रॉब्लम बट मे बी आई हैव अ सोल्यूशन विच आई हैव ऑलरेडी डन इन सम अदर कंपनी, हुँ, हुँ, राइट? तो वो हम लोग मैच करते हैं, मिक्स एंड मैच करते हैं। सही। तो व्हाट वी डू इज देयर इज अ प्रोसेस टू इट, व्हाट वी डू इज देयर इज अ टीम मोबिलाइजेशन। पहले कि हमारी टीम जब जाती है, अगर मैं कंसल्टिंग आपको बताऊँ 101, हम लोग करते क्या है। फर्स्ट ऑब्वियसली एक आरएफपी आती है बैंक की, भाई मुझे ये ठीक कराना है, फॉर एग्जांपल वी बिड फॉर इट, वी गेट अ प्रोजेक्ट। बेसिकली आपको शायद वो मतलब एक प्रोसेस है एंड देन यू विन दैट प्रोजेक्ट। जब आप प्रोजेक्ट जीत जाते हो तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है बिटवीन द बैंक और द क्लाइंट एंड द कंसल्टिंग कंपनी। हुँ, जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो पहले काम क्या होता है, वी गो, इट्स कॉल्ड अ टीम मोबिलाइजेशन फेज। तो पहले हफ्ते में जाके हमारी टीम वहाँ जाती है, लोगों से फेमिलियर होती है, जो जो की स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मीटिंग करते हैं, and we tell them the whole thing कि we tell them the escalation metrics, we give them a project charter कि प्रोजेक्ट कैसे हैंडल होगा। अच्छा, इस पॉइंट पर लोग डरते नहीं हैं आपसे, आप लोगों से? थोड़ा सा डरते डरते भी हैं, हाँ हैं। बिल्कुल। एक एक क्योंकि कंसल्टेंट्स का जो वो एक परसेप्शन है ना, वो भी तो, और ये अभी से नहीं है, अमेरिका में खास तौर पे बन गया था कि यार ये तो कॉस्ट कटिंग के लिए आ रहे हैं। कुछ लोग का कुछ लोग कहते हैं हमारी जैसे जब उनसे फ्रेंडली होते हैं हम, वो हाँ, कहते हैं हमारी रूह काँप जाती है जब हम कंसल्टेंट देखते हैं। हाँ, उनको लगता है कि हमें जज करने आया है, और ये मतलब कहते हैं छटाई करने आया है, हाँ, दैट्स द वर्ड दे हाँ, यूज़, कि ये हाँ, कॉस्ट कटिंग के लिए आया है तो उसमें जॉब जा सकती है, ठीक है। राइट? तो दैट इज़ समथिंग दे आर स्केयर्ड ऑफ, बट हाँ मतलब ये एक परसेप्शन बन गया है कंसल्टेंट का, बट दैट्स नॉट द ओनली थिंग वी डू, राइट? हुँ, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, द मोबिलाइजेशन फेज दैट्स फॉर अ वीक। हुँ, बेसिकली उसमें क्या होता है, वी फेमिलराइज विद द प्रोजेक्ट, वी फेमिलराइज विद द टीम, हुँ, वी टेल देम व्हाट आर इज आवर ऑब्जेक्टिव। तो हम बेसिकली मैनेजमेंट को पूरी तरह से अपडेट करते हैं कि हम करने क्या वाले हैं इस प्रोजेक्ट में, सो सही, दैट, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था आरएफपी हो गई, हुँ, हुँ, आरएफपी के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हुँ, हुँ, एंड देन उसके बाद हमारा टीम मोबिलाइजेशन फेज आता है, जिसमें पहले हफ्ते में हम क्या करते हैं, टीम को फेमिलराइज करते हैं, द क्लाइंट को हुँ, हुँ, फेमिलराइज करते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, सही। क्या हमें चाहिए होगा बैंक से या जो भी क्लाइंट है हमारा, हुँ, व्हाट आर डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, फॉर हुँ, एग्जांपल क्या एस्केलेशन मैट्रिक्स है, कोई अगर कोई बात नहीं मान रहा है तो किसको हम एस्केलेट कर मैटर, तो मतलब वो फेमिलराइज करते हैं, एंड द ठीक है, टीम आल्सो गेट्स यूज्ड टू द एनवायरनमेंट ऑफ द क्लाइंट सही। बेसिकली। फिर आता है हमारा करंट स्टेट असेसमेंट। तो बेसिकली हमें जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं या जो भी हमें इन्फॉर्मेशन, तो हम इंटरव्यू लेते हैं की स्टेक होल्डर्स के, वी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम दे आर फेसिंग, एंड डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट हम उस हिसाब से क्वेश्चन लाइन करते हैं हुँ, बेसिकली। And normally it's a process where we have around 15 to 20 interviews with key stakeholders, and we tend to get the understanding of कि क्या problems आ रही हैं इनके साथ, what are the हुँ। key issues they are facing, and normally हमें पहले से पता भी होता है काफ़ी हद तक, क्योंकि हम उस टाइप की प्रॉब्लम्स देख चुके होते हैं। अच्छा, इसके अंदर मुझे एक चीज़ बताएँ, इसमें आपका मैट्रिक्स क्या होता है सक्सेस का? क्योंकि इसमें हो सकता है कभी आपकी जो रिकमेंडेशन वो इम्प्लीमेंट ना हो, या ना करें वो हम्म, इम्प्लीमेंट, और कभी वो हो सकता है कर दें। लेकिन इसमें क्या सक्सेस का मैट्रिक्स होता है? तो दैट्स अ गुड पॉइंट। हम लोग इसमें एक्चुअली कंसल्टिंग हैज इवॉल्वड अ लॉट। तो जैसे मैंने बताया, वो करंट स्टेट असेसमेंट होता है, उसके बाद गैप एनालिसिस होता है, गैप्स ठीक। निकालते हैं, और हर फेज में हम अप्रूवल्स लेते हैं फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स कि हुँ, भाई देखो हुँ। हमने गैप्स निकाले हैं,
ये हवा में नहीं निकाले हैं, इसके ये रीजंस हैं और इसका इम्पैक्ट ये होता है। तो मतलब हम उनको बताते रहते हैं कि आपकी ये दिक्कतें हो रही हैं। तो पहले वो अप्रूवल भी आता है कि हाँ यार तुम सही बात कर रहे हो, मतलब ऐसे नहीं हवा में बात हो रही है। इट इज समथिंग विच इज देयर इज अ प्रोसेस टू इट। हुँ, एंड देन व्हाट वी डू इज वी बाय द एंड ऑफ इट वी गिव सम रिकमेंडेशंस व्हिच इज क्विक विंस एंड स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स। क्विक विंस आर द ones which we can do within 0 to 3 months, ओके, right? And strategic are ones which can take from 3 months to 2 years, ठीक है। depending on the project, the complexity of that initiative. हुँ, अब आगे आपने कहा ना रिपोर्ट आ गई, साहब ये रिपोर्ट हमने जमा कर दी। एंड देन यू सेड कि रिपोर्ट अच्छी लगती है, सब कुछ है। नाउ वी कंसल्टिंग हैज इवॉल्व नाउ। कंसल्टिंग पीपल आर सेइंग नाउ दैट ओके वी हैव डन द स्ट्रेटजी पार्ट, प्लीज गिव अस द इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट ऑल्सो। वी विल मेक श्योर दैट दिस इज इम्प्लीमेंटेड, ओके। okay, because we have the potential to get this thing done what we are talking, okay, we can actually implement it. The problem with a lot of companies is that they can afford a consulting company for 3 months, but हुँ, implementation is a project that normally राइट, happens राइट। for from 3 to 2 years, 3 months to ओके, 2 years, right? ओके, ओके। अब जहाँ 3 महीने में इतना खर्चा हो गया फॉर एग्जाम्पल, हुँ, तो 2 साल के लिए lot of companies can't afford us. That's the हुँ, reality, right? हुँ, तो फिर क्या करते हैं, वो कहते हैं ठीक है भाई तुम यहाँ तक कर लो, इम्प्लीमेंटेशन अब इस कंपनी से करा लेंगे। हुँ, अब वो कहते हैं कि इन्होंने अच्छी रिपोर्ट बना दी और ये करके, तो देखिए कंसल्टिंग कंपनी अगर कोई रिकमेंडेशन दे रही है, राइट, उसने उसके आगे का भी सोच रखा है हुँ, कि कैसे कराना है, ठीक है, एंड वी आर रेडी टू डू दैट। हम कहते हैं आप हमें दो ये काम, हम हुँ, लॉट ऑफ कंपनीज लाइक आवर कंपनी आल्सो दे डू अ वर्क ऑन कंटिजेंसी प्लान। हुँ, हमने कई बार क्या किया, अगर ये प्रोजेक्ट आप इम्प्लीमेंट करोगे हमसे करवाओगे, ठीक है, और अगर आपने जो आपने वादा किया है वो नहीं होता है, ठीक, विल गिव यू डिस्काउंट ऑफ 40%, हम पैसे वापस कर देंगे आपके। अच्छा, अब ये भी हो रहा है कंसल्टिंग में, राइट? ओके। ठीक है, लेकिन अ लॉट ऑफ कंपनीज कांट अफोर्ड अस हुँ, फॉर द होल टेन्योर ऑफ 2 years। सो इट्स अ चिकन एंड एग थिंग, कहते हैं कि हुँ। आप हम तो कह रहे हैं भाई करा लो हमसे, ठीक है, लेकिन आप वो कहते हो कि भाई हमारे पैसे नहीं है। अच्छा, बहुत सारे कंसल्टेंट जो होते हैं वो अच्छे मतलब बहुत सारे मैंने देखे हैं कंसल्टेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। मतलब मैं ये तो जो बता रहा हूँ ना जो इंडस्ट्री एक परसेप्शन है, वो उस तरह का था। बट एट द सेम टाइम आई मीट अ लॉट ऑफ पीपल लाइक अभी रिसेंटली मुझे याद आया कि जो सर्वा यहाँ की एक बहुत बड़ी कंपनी है, हम्म, उसके जो सीईओ है मार्क चौहान, उससे मेरी अक्सर बात होती रहती है। तो वो मैकेंजी का कंसल्टेंट है। वो हम्म, आई थिंक मॉन्ट्रियल के अंदर था वो ओके, फिर यहाँ पर आया था। एंड जब मैं उससे बात करता हूँ, बड़ा डाउन टू अर्थ बंदा है, अच्छी तरह से बात करता है, सारी बातें सही होती हैं उसकी और सब कुछ सुन रहा होता है। तो वो कहीं न कहीं से इनकल्केट हुआ है उसके बिल्कुल, अंदर, एक ट्रेनिंग हुई हुई है जो नज़र बिल्कुल, आती है कि और उसकी जब मैं अब वो रिसेंटली लिंक्डइन पे मैंने देखा है कि वो अपनी स्लाइड्स डाल रहा होता है, पिच पिच डेक्स जो उसने बनाए हुए थे वो डालता है हम्म, और अभी के नहीं 5 साल पुराने, 3 साल पुराने, वो जब डाल रहा होता है तो उसमें नज़र आता है कि काम हुआ हुआ है। हाँ तो बिल्कुल, नो डाउट जो काम हुआ हुआ होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है बट एट द सेम टाइम जो लोग बैठे हुए होते हैं पुराने उनको भी पता होता है कि प्रॉब्लम्स क्या हैं और जो हम्म, सामने वाला आ रहा है वो किन उन प्रॉब्लम्स को आप किस तरह से आइडेंटिफाई एक दिन 1 महीने के अंदर आप नहीं कर सकते। बिल्कुल। अगर कोई बंदा 5 साल 6 साल से किसी जगह पे बैठा हुआ है उसको पता है क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं। कभी-कभी कुछ प्रॉब्लम्स हमें पता भी होती हैं बट वो फॉर एनी रीज़न वो नहीं So I'll tell you one funny thing that we actually say in consulting is that the problems are found everywhere हुँ, in the organization. ठीक है। It's somebody they want with high value to represent it. हर एम्प्लॉय को पता होता है समटाइम्स कि क्या प्रॉब्लम है कंपनी में, हुँ, बट आइदर इज नॉट एबल टू से दैट टू द मैनेजमेंट फॉर ओके, वेरियस रीजंस। ओके। कि क्या कहता है यार, अगर मैं बताऊंगा तो कहेंगे सर ये वो कर रहा है, ही हाँ, इज ट्राइंग टू बी स्मार्ट और बी स्मार्ट, और ही इज फाइंडिंग फ्लॉज फॉर नो रीजन, हाँ, राइट? मे ठीक है। बी इट्स जेन्युइन, हुँ, बट बिकॉज ही इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी उसका वेटेज उतना नहीं होता, हुँ। राइट? समटाइम्स दे वांट एन एक्सटर्नल वैलिडेशन, राइट? जैसे मैं अपनी वाइफ से भी कहता हूँ कि अगर मैं कुछ कहता रहूँ, ठीक है ना, तो तुम्हें समझ में नहीं आता है, राइट? हाँ। और वही चीज़ तुम्हारा भाई बोल दे या कोई बोल दे, हाँ मेरे भाई ने बोला है तो मतलब सही बात होगी, राइट? तो वी आर द एम्प्लॉय इज द हस्बैंड ऑफ हाँ, द ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी बात सुनी नहीं आती, हाँ, जबकि वो सही बात कह रहा है, बट हुँ, उसकी बात में वेटेज नहीं है। हुँ, तो समटाइम्स यू, बट हम क्या करते हैं, हम दो चीज़ करते हैं, वी प्ले स्मार्टली, हुँ, वी एडमायर सच पीपल हु आर डूइंग थिंग, दे वांट टू से थिंग्स टू द हुँ, ऑर्गेनाइजेशन। हम, वो बंदा 10 साल से काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, राइट? हम उससे नहीं जान सकते उसके बारे में, सही, हम, ठीक है, बट व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू एक्सट्रैक्ट एवरीथिंग फ्रॉम दैट पर्सन। फर्स्ट ऑफ ऑल द टैलेंट इज टू फाइंड सच पर्सन, हुँ, कि वो जेन्युइनली अच्छा बंदा है नहीं है या फालतू की बात कर रहा है, right? सही, पहली चीज़ तो ये करते हैं। हुँ, सेकंड चीज़ हम ये ज़रूर करते हैं कि उससे जितना हम निकाल सकते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो निकालते हैं, बिकॉज हमारा वही पता आपने जैसे हमने कहा कि हम उतना नहीं जानते कंपनी के बारे में, बट हम इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं, राइट? हुँ, तो समटाइम्स वी एक्सट्रैक्ट एंड देन हुँ, वी रिप्रेजेंट इट, हुँ, एंड वी ऑल्सो टेल हिम, वी थैंक दैट पर्सन इन फ्रंट ऑफ मैनेजमेंट, सेइंग दैट कि भाई इन्होंने हमें बहुत हेल्प की इसमें, बिकॉज ही हैड जेन्युइन
प्रॉब्लम्स जो कंपनी की थी उन्होंने उन्होंने इसको एक्सप्रेस किया, हम्म राइट, एंड इट इट हेल्प्ड अस, हम्म राइट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जहाँ पे राइट ना, हाउ डीप कैन यू गो, वी राइट कैन गो एज डीप एज द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ओके ओके फाइन। चले अब जो है ना आते हैं हम एआई के ऊपर, क्योंकि एआई आजकल का बज़वर्ड है और इस तरह से, बल्कि आपने कुछ देर पहले जब बात हो रही थी तो आपने एक बड़ी कंपनी का नाम लिया था कि ऑलमोस्ट 1.5 लाख लोग हैं उसके अंदर, उसमें से हार्डली अगर एआई सही से इम्प्लीमेंट हो जाती है तो हार्डली शायद 5,000 लोग जो हैं वो बचेंगे। बचेंगे। और ये हर जगह मैं देख रहा हूँ कि आजकल लोग परेशान भी हैं इसकी वजह से। परेशान हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर और कुछ लोग बस सिर्फ़ परेशान हो रहे हैं। सो किस लेवल पे एआई है और जो नॉर्मल बंदा है वो क्या कर सकता है? ओके, गुड क्वेश्चन। एक्चुअली दिस इज समथिंग दैट हैज हैपेंड इन लास्ट 1 ईयर 2 ईयर, जब से चैट जीपीटी आया है। हुँ, आई थिंक तब से मार्केट डिस्टर्ब हो गई है। एआई तो मैं काफ़ी टाइम से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। मैं तो बहुत टाइम से इसके इसके फेवर में था कि इट्स अ रियली अमेजिंग टेक, एंड ये जब मार्केट में आएगा, लाइक हुँ, लोग कमर्शियल होगा, तो इट विल डिस्टर्ब द मार्केट, एंड हुँ, वही हुआ हुँ, बेसिकली। हुँ, सो डर लोगों का जो है वो लाजिम है, हुँ, और आई थिंक कहीं काफ़ी हद तक सही भी है, हुँ, राइट। मैं शुगर कोट नहीं करना चाहता इस बात को। काफ़ी हद तक सही बात है ये कि इट माइट डिस्टर्ब द मार्केट, एंड जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, एक कंपनी में 10,000 लोग हैं, मे बी विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वो 5,000 पे आ जाएगा। बट आई टेल एवरीबडी दिस स्टेटमेंट, इट्स नॉट ए आई इनिशियली, इट इज नॉट ए आई दैट विल टेक योर जॉब, हुँ, इज द पर्सन हु यूजेज ए आई विल टेक हुँ, योर जॉब। हुँ, And I'll tell you why, from my own example. I use AI every day for my daily task. My efficiency has increased by 200%. हुँ, I'm using multiple tools based on my permission given to by me by my client. हुँ, Okay, I use AI in doing my analysis also, making sure that data does not go on cloud. All these things matter, right? So keeping that in mind, जो मेरी quality of work भी था, literally जो मेरा quality of work था, it has improved by 200% 300%, ठीक है। मतलब because द कंटेंट में जिस तरह से उसको प्रिसाइज को कंसाइज करता हूँ, जिस तरह मैं प्रेजेंटेशन बनाता हूँ, जो उसमें कंटेंट होता है, आई गिव प्रॉम्प्ट्स इन अ वे दैट इट इज ऑफ बीसीजी लेवल, ऑफ इट्स अ मैकेंजी लेवल, राइट, हुँ, बिकॉज LLM already knows what a McKinsey standard is or a हुँ, BCG standard is. हुँ, Only thing is, it needs the right prompting, okay, and it will make the slides and the content of that level. So आज के ज़माने में if anybody wants to become proficient in the AI field, for example, become a good prompt engineer. अब कोडिंग खत्म हो गई है, अब लैंग्वेज पे ही कमांड होना चाहिए। जो आप प्रॉम्प्ट देते हो उसकी भी टेक्निक है, जितना अच्छा प्रॉम्प्ट दोगे हुँ, हुँ। एलएलएम को, उतना अच्छा आपको रिजल्ट देगा वो। तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप गूगल के बहुत अच्छे कोर्सेज हैं इस वक्त ऑनलाइन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के, प्लीज डू दैट। रिकमेंडेड टू द पीपल हु आर जूनियर्स एंड जस्ट अच्छा, स्टार्टिंग कुछ लोग करियर्स। इसमें इसको मज़ाक में उड़ा देते हैं बात को कि आपको सिर्फ़ एक लाइन ही तो लिखनी है, उसके लिए क्या ज़रूरत है कोर्स लेने की? बट यू एग्री कि कोर्स ले लेना नहीं, चाहिए? जैसे कोडर्स होते हैं, आपने उसमें देखा होगा, कुछ अच्छे कोडर्स होते हैं, कुछ बुरे कोडर्स होते हैं, बट देयर आर कोडर्स हु हैव बीन डूइंग कोडिंग फॉर ऑलमोस्ट 10 years, हुँ, एंड दे आर गेटिंग वेरी वेरी वेल पेड फॉर हुँ, दैट मैटर। क्यों अच्छे कोडर्स हैं वो, राइट, एंड में कोडिंग तो कर रहा है वो, बट देयर आर गुड कोडर्स एंड बैड कोडर्स। सेम वे आज के ज़माने में देयर आर गुड प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स इंजीनियर्स, एंड देयर आर नॉर्मल पीपल हु आर जस्ट राइटिंग गिव मी दिस रिपोर्ट फॉर ओके, एग्जांपल, राइट। ओके, तो उसको समझाने के लिए वो भी मशीन है, ओके, तो उस मशीन को समझाने के लिए भी आपको एक एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। आई ऑलवेज टेल पीपल दैट एलएलएम इज लाइक अ फरारी, राइट, आइदर आई एम ड्राइविंग इट और माइकल शूमाकर, ओके, तो कौन ज़्यादा अच्छी तरह से चला पाएगा ठीक उसको। है, तो सही, प्रॉम्प्ट इंजीनियर इज माइकल शूमाकर, सही, तो उसका उसकी वेटेज है। ठीक है। तो लेट्स से अगर कोई मैं बात करूँ ऑफ़िस एनवायरनमेंट की, उसमें सबसे ज़्यादा लोगों को प्रेज़ेंटेशंस बनानी होती हैं, तो सबसे बेस्ट टूल क्या है प्रेज़ेंटेशंस के लिए? ओके, तो देखिए, देयर इज नो टूल एज सच जो डायरेक्टली एक लेवल पे आपको आंसर देते हैं, मतलब इट्स नॉट अ वन स्टॉप शॉप वाली बात है। ओके। देयर आर टूल जब प्रेजेंटेशन ही बनाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल गामा एक है, गामा मैंने ऐप, बहुत सुना है गामा का और गामा। कुछ हद तक ये फ्री भी है। हाँ, एक पेड फ्री वर्ज़न है, प्रीमियम वर्ज़न है, पेड वर्ज़न है, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग इट इन द ऑफिस एनवायरनमेंट, अच्छा। बिकॉज़ होता क्या है ना, द डेटा इज़ वेरी कॉन्फिडेंशियल। हुँ, भाई आपको अपनी कंपनी की पॉलिसी जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन-सा डेटा आपका क्लाउड में जा सकता है, व्हाट आर द परमिशंस यू आर रिक्वायरिंग, बिकॉज़ आप क्लाइंट के लिए बना रहे हो प्रेज़ेंटेशन फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये बहुत सेंसिटिव मैटर होता है कि हुँ, क्लाउड पे क्या परमिशन आप दे रहे हो हुँ, यूज़ करने के लिए, कि हुँ, क्या डेटा अलाउड है आप, कि आप क्लाइंट का दे सकते हो या अपनी कंपनी का दे सकते हो। तो सही। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले अपनी कंपनी के पॉलिसीज़ को पढ़ें कि क्या आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। उसके बाद आप क्लाउड पे जाएँ। अब क्लाउड पे जाना एक अलग चीज़ है। एक होता है, देखिए 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप इसको चैट जीपीटी या फिर आपका क्लॉड है, इन सारे टूल्स भी डाल सकते हैं। बट डिसएडवांटेज क्या है कि ये क्लाउड बेस्ड है एंड वो डेटा आपका सिक्योर नहीं रहता।
ओके। ठीक है। दूसरा होता है यू कैन यूज ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म लाइक लामा। लामा आपके सिस्टम पे जो प्रोसेसिंग हो रही है वो आपके सिस्टम पे हो रही ठीक है। है, सही ठीक है, है। सब कुछ ओपन सोर्स है, तो डॉक्यूमेंट आपके उसमें प्रोसेस हो रहा है, तो देन इट इज़ मोर सिक्योर, क्योंकि डॉक्यूमेंट बाहर कहीं नहीं जा रहा। और हुँ, जो प्रोसेसिंग भी हो रही है वो ऑलमोस्ट आपके सिस्टम पे हो रही है, बेसिकली वेक्टर फॉर्म में जाता है, मैं आई डोंट गो इनटू डिटेल्स, हुँ, बट पॉइंट इज आपका डेटा सिक्योर है। सही, राइट, तो पहले आप समझिए कि आपकी कंपनी की ठीक है। पॉलिसीज क्या है। बट अगर मुझे कोई जनरल वो करनी है, लेट्स से प्रेजेंटेशन। प्रेज़ेंटेशन बनानी है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डेटा इन्वॉल्व्ड ऐसा नहीं है जो कि सीक्रेट डेटा हो, और कंपनी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि वो अगर कहीं भेज भी देते हैं। तो उसमें आप कहते हैं गामा डॉट एआई। गामा इज़ वेरी गुड, गामा डॉट ऐप करके, ये गामा एआई अच्छा, कंपनी है, तो इट्स अ वेरी गुड टूल। बट अच्छा, व्हाट आई डू इज आई यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू। ओके। तो जैसे फॉर एग्जांपल आई यूज माय कंपनीज टेम्पलेट्स होते हैं, मेरे पास अपने टेम्पलेट्स होते हैं, तो वी यूज टेम्पलेट्स फॉर प्रेजेंटेशन की, यहाँ प्रेजेंटेशन ऐसी दिखनी चाहिए। ठीक है। राइट, देन आई हैव द कंटेंट ऑफ माय कंपनी जो मेरा सिस्टम पे होता है। हुँ, राइट, जो मेरा कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो मैं अपने सिस्टम पे रखता हूँ। मैं यूज़ करता हूँ लामा हुँ, टू मेक श्योर कि उस, बेसिकली आई टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट टेम्पलेट, आई पुट इट देयर, एंड आई से कि अगर इसको मुझे इस स्लाइड को ऐसे बनाना है, तो देन देयर इज अ प्रॉम्प्ट, मेरा ऑलमोस्ट 150 लाइंस का प्रॉम्प्ट है जो मैं अच्छा, बना रखा है अपने पास। राइट, अच्छा। ऐसे मैंने बहुत सारे प्रॉम्प्ट बना रखे हैं। हुँ, नॉर्मली अ गुड स्टैंडर्ड प्रॉम्प्ट, अ गुड क्वालिटी प्रॉम्प्ट इज 150 टू 200 लाइन्स। 150 टू 200 लाइन्स। या, अच्छा। तो वो जो प्रॉम्प्ट होता है वो इतना प्रिसाइज कर देता है, हुँ, हुँ, विद द हेल्प ऑफ डेटा, विद हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा, हुँ, हुँ, that you make sure that जो quality of the output of that presentation is spectacular, हुँ, right? तो उसमें ये होता है, you are, for example, you are a BCG level consultant or you're a Big Four level consultant, you have to do this, for example, you're a subject matter in financial services, तो एक prompt की एक पूरी definition होती है। राइट। उसके बाद मेरा client है, तो client की information for example उसमें दे दी जाती है। Make sure that any information is the information is secured, it should not go on cloud, ये भी information देते हैं for example। कोई तरीके से, तो ये सारी चीज़ अगर देखा जाए तो ये प्रॉम्प्ट बनता है ओके। टू मेक इट मोर सिक्योर, और फिर उसके बाद हम जो उसको आउटपुट निकलता है, दैट्स रियली गुड। और फिर हम अपना एक्सपीरियंस यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली यू जस्ट कांट रिलाई ऑन दिस थिंग, ऑन व्हाट द क्लाउड इज, द हाँ, एलएलएम इज सेइंग। बट इट्स आउटपुट इज़ बेसिकली पीपीटी या जो भी कीनोट या जो भी सो आपका। डिपेंड करता है आप कैसे उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। जैसे हुँ, फॉर एग्जांपल आई यूज इट टू मेक ए प्रेजेंटेशन, आई यूज टू डू बेंचमार्किंग, आई डू एनालिसिस ऑन दैट, आई हुँ, डू सम कैलकुलेशंस एज वेल। तो डिपेंडिंग ऑन कंसल्टेंट के डिफरेंट रोल्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं जिसमें डॉक्यूमेंट्स को चर्न करा जाता है। हुँ, राइट, समटाइम्स यू हैव टू टेक आउट सम इन्फॉर्मेशन, एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो उसकी अलग टूल है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें उसको बेंचमार्किंग करनी है तो आई यूज परप्लेक्सिटी फॉर एग्जांपल। तो दैट इज़ कि उस तरह का प्रोजेक्ट अगर दुनिया में कहाँ हुआ है, तो टू गेट दैट इन्फॉर्मेशन यूज परप्लेक्सिटी। तो देयर आर मल्टीपल टूल्स वी यूज, आई थिंक आई यूज ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस, आई यूज 10 to 12 टूल्स टू, एंड डिफरेंट वर्क का बट ये एक्सपर्ट। कम्बरसम नहीं हो जाता? इतने सारे टूल्स सबको ट्रेन किया हुआ है आपने, जी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने हाँ, किया हुआ तो होगा। देखिए वो पहले तो एफर्ट है, हुँ, पहला 1 महीना एफर्ट है। उसमें आप उसको प्रॉम्प्टिंग कर रहे हो, वो आपके तरीका सीख रहा है करने का, जैसे आप यूज़ करते हो उसको। सी, यू आर लर्निंग एंड द एलएलएम आल्सो लर्निंग अबाउट यू, राइट? अच्छा, एक एक मेरा अपना इश्यू, एक उस पे उसके बाद मैं एक और चीज़ पर आता हूँ, बट लेट्स से मैंने चैट जीपीटी को बोल दिया था कि भाई, और मेरे पास प्रो वर्जन है, तो उसके अंदर मैंने उसको बोला कि मुझे डबल हाइफ़न जो होता है ना, डबल हुँ, डैश, वो नहीं हुँ, चाहिए, क्योंकि वो तो पता चल जाता है कि ये वहीं से आया है। बट वो रिमेंबर नहीं करता इस चीज़ को। वो सेकंड टाइम मुझे दोबारा उसी तरह से देता है। हुँ। पहली दफ़ा तो कर देगा, उसके बाद अगर आधे घंटे बाद दोबारा करूँगा तो वो फिर दोबारा से डबल डैश देना शुरू हो जाएगा। तो उसका क्या रीज़न है? उसको परमानेंटली मुझे। एक्चुअली उसका मतलब आप कैसे यूज़ कर रहे हो बहुत डिपेंड करता है। वैसे मैं हाँ, चैटजीपीटी सबसे कम यूज़ करता हूँ बाय द वे। अच्छा। चैटजीपीटी इज़ द लास्ट टूल आई यूज़ बिकॉज़ हुँ, आई थिंक फॉर वेरियस रीज़न्स, बिकॉज़ एक तो थोड़ा डेटा का वो ना इश्यू है कि प्राइवेट नहीं रहता। ठीक तो है। वो भी ये, तो मैं ज़्यादा क्लाइंट का डेटा यूज़ करता हूँ, तो मैं ओपन सोर्स टूल यूज़ करता हूँ जो मेरे सिस्टम राइट, पे हो, राइट? राइट। बट better a more powerful tool for you, हुँ, for example, if the you can use anything on cloud, is Claude. क्लाउड। Claude is amazing. हुँ, Claude is next level. तो हुँ, वो आपके तरीकों को सीख जाता है बेसिकली, एंड यू कैन क्रिएट मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन इट। ठीक है, तो सही। प्रोजेक्ट में क्या होता है, प्रोजेक्ट बना मुझे दिया आपने। मुझे सबसे बड़ा मसला ये है, मुझे भी इस तरह से लोग गामा बताते हैं, क्लाउड बताते हैं, मैंने खुद भी यूज़ किया हुआ है चैट जीपीटी, बट आई रियली मतलब मैं ओवरवेल्म हो जाता हूँ, इतने सारे टूल्स एक हाँ, साथ। देखिए देयर इज थिंग कॉल्ड एनालिसिस पैरालिसिस, हाँ, कि कई बार इतनी सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं कि आप हाँ, उसको कैसे कैसे यूज़ करो। तो मेरे पास अभी पेड वर्जन ही 15 है, अच्छा। तो मैं 15 तो पेड प्रो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ आप चीज़ों यूज़ के। कर लेते हैं सारे के सारे। नहीं, तो मैं सीखता भी रहता हूँ ना। हाँ, मैं ये देखता हूँ कि क्लाउड में क्या अच्छी बात है, क्योंकि हुँ, मेरा तो काम है ये, आपका काम राइट? है ये। मेरा तो काम है, हाँ, तो मुझे तो अप टू डेट देखना है कि क्लाउड हाँ, कैसे इम्प्रूव कर रहा है, हाँ, क्लाउड में क्या अच्छा है, जेमिनी में क्या अच्छा है, हुँ, राइट? एक टाइम पे जेमिनी बहुत पीछे हो गया था, हुँ, अब जेमिनी बहुत आगे हो गया है, काफ़ी अच्छा। सही। नोटबुक एलएम फॉर एग्जांपल, गूगल का एक और टूल है, हाँ, नोटबुक एलएम, इट्स ऑडियो के लिए भी अच्छा है वो। अमेजिंग, हाँ, इट्स अमेजिंग हाँ, द वे यू कैन यूज़, इफ यू कैन यूज़ क्लाउड एलएम, ये हुँ, अपना नोटबुक, नोटबुक एलएम, हाँ, इट्स अमेजिंग।
हाँ, बिल्कुल, मैंने यूज़ किया हुआ है वो। तो हाँ, ये सब चीज़ें भी देखा है ना, तो हाँ, आप अगर देखें तो ओवरऑल इफ़ यू सी देयर आर मल्टीपल टूल्स दैट आर गुड एट स्पेसिफिक एरियाज़। स्पेसिफिक एरियाज़, एक टूल को हम मैं नहीं कह सकते कि इट्स लाइक सही। कि एक ही चीज़ के लिए कहा या सबको लिए अच्छा होगा। आई डोंट थिंक सो आज आज के टाइम पे ऐसा तो कोई है। किसी को मेरे ख़्याल से जिस तरह आप बता रहे हैं, मेरे ख़्याल से दिन का 1 घंटा तो कम से कम एआई को देना चाहिए, हाँ, आराम से। आराम एंड से। देयर आर लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन द मार्केट कि कैसे ट्रेनिंग आपको मिलनी चाहिए। हुँ, आजकल बहुत हैं। गूगल हुँ, के टू वो हैं वो हैं आपके कोर्सेज़ हैं, माइक्रोसॉफ्ट के कोर्सेज़ हैं, बहुत अच्छे कोर्सेज़ हैं। तो हुँ, एज़ अ सेड टू यू अगर आपने आज आपके पास 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, आई हुँ, ऑलवेज़ टेल पीपल हू हैव 10 टू 15 ईयर्स एक्सपीरियंस वो सबसे थ्रेट में है इस वक़्त। हुँ, क्योंकि हो क्या रहा है ना दे आर वेरी हाई सैलरी ब्रैकेट पीपल। हुँ, हुँ, तो द वैल्यू दे हैव टू ब्रिंग इनटू द टेबल हैज़ टू बी इमेंस, राइट, राइट? तो राइट, उसमें क्या है कि आज के ज़माने में आई पर्सनली फील नेक्स्ट लेवल जो होगा ना इंडस्ट्री में दैट विल बी रिवर्स पिरामिड। हुँ, कि जिनके पास 10-12 साल का एक्सपीरियंस है और अगर एआई टूल के महारत हैं, तो उनको जूनियर लेवल के लोगों की कि हायरिंग करने की ज़रूरत ही नहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पड़ेगी। सही, तो सही। वो सारा काम जो जूनियर लेवल पे करते थे जैसे मेरे जूनियर लेवल पे कंसल्टेंट्स थे जो हुँ, प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे हैं, अभी भी हुँ, करते हैं। हुँ, बट आई सी दैट आई कैन डू इट बेटर देन देम विद द हुँ, हेल्प ऑफ एआई विद टूल्स। द हेल्प ऑफ एआई। मेरा 10 साल या 15 साल का एक्सपीरियंस जो है ना, वो मेरा काम आता है टू मेक द चेंजेस, टू हैव सही, पीपल स्किल्स, टू सही। सी व्हाट क्लाइंट्स वांट्स। हाँ, क्लाइंट की ज़्यादा पेन पॉइंट क्या है, हाँ, राइट? या उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, नीचे कौन-सा पेन पॉइंट है, राइट? राइट, उसको मैनिपुलेट या उसको प्रेज़ेंट करना, वो मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, और उसको ठीक करना, उसको कैसे दिखाना है, क्या पॉइंट्स हैं, कौन-सा वर्ड यूज़ करना है, वो मेरा आज एआई टूल कर रहा है। ठीक है, राइट, तो सही, अनफॉर्चुनेटली जूनियर्स के साथ ये हो रहा है कि अब हायरिंग भी ना 75 टू 80% कम हो गई है सही, जूनियर्स की, बिकॉज़ सही। जूनियर्स ज़रूरत नहीं है राइट। अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, एक पॉइंट बिफोर वी गो इनटू इन्वेस्टमेंट्स, या जो मैं अभी मुझे एकदम से याद आ गया, क्योंकि एक चीज़ है एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। या ये तो पूरी दुनिया जो है ना, जो कॉर्पोरेट के अंदर है वो सब यूज़ करते हैं, और या किसी कोई अच्छे लेवल पे यूज़ करता है, कोई लो लेवल पे, बट यूज़ सब कर रहे होते हैं। मैं अभी रिसेंटली एक इवेंट पे गया हुआ था, ये सिम्प्लीफाई का एक बड़ा अच्छा सा ग्रुप है, उनके थ्रू एक इवेंट हुआ था, तो उसमें मुझको काफ़ी लोग मिल जाते हैं ऐसे ही। तो एक साहब आए मेरे पास, वो कहते हैं कि यार मैं आपका कंटेंट देखता था और ये सारी चीज़ें। काफ़ी देर बात करते रहे, मुझे आधा घंटा उन्होंने मुझसे मेरे बारे में पूछते रहे। फिर मैंने उनसे पूछा, सुमित बंसल नाम था उसका। तो मैंने उससे पूछा कि यार आप व्हाट ब्रिंग यू हियर इन द यूएई? तो कहता है मैं 3 साल से यूएई में हूँ। मैंने कहा कहाँ काम करते हैं? कह रहा है मैं जॉब नहीं करता, मैं अपना एक मेरा काम है, मैं वो करता हूँ। मैंने कहा क्या काम करते हैं? तो कहता है यार वो मेरा एक पोर्टल है, मैं उसको रन करता हूँ। तो यूट्यूब चैनल भी है, मेरा न्यूज़लेटर भी है। मेरे आँख खुल गई, मैंने कहा ये क्या कर रहा है भाई ये बंदा? हुँ, तो कहता है कि जो है ना, मैं जिस रीज़न से मैं इंडिया से लेट्स से यहाँ पर आया था, वो पैसों का ही रीज़न था। हुँ, बट मैं जॉब के लिए नहीं, मैं अपना बिज़नेस कर रहा हूँ यहाँ पर। सो फिर मैंने उससे डिटेल पता शुरू की, तो उसका एक न्यूज़लेटर है जो कि 45,000 लोगों के ऊपर है, और बहुत अच्छा उसको उसने मोनेटाइज़ किया हुआ है। एक उसका पोर्टल है। फिर मैंने यूट्यूब चैनल देखा, तो वो ट्रम्प एक्सेल के नाम से उसका यूट्यूब हुँ, चैनल है। तो वो वही उसका ओनर है, और वही उसकी वीडियो, वन गाय डूइंग एवरीथिंग। तो फिर बड़ा आई वाज़ इम्प्रेस्ड एक्चुअली। फिर वहाँ पर और जो लोग थे, वो लोग भी उसके पास आ गए। फिर लोगों ने उससे एआई का पूछा, उसने बोला कि यार आप एक्सेल, और मैं उसकी देखता हूँ एक्सेल की वीडियोज़, बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं। मतलब वो चीज़ें जो बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, वो मुझे भी नहीं पता होंगी, लेकिन शॉर्टकट्स वो एंड ऑल दिस थिंग शॉर्टकट्स या और या ये सारी चीज़ें। हुँ, तो उससे फिर किसी ने पूछा कि एआई कितना इम्पैक्ट करेगी? तो कहता अभी मुझे नहीं लगता कि उस तरह से इम्पैक्ट कर रही है एक्सेल के ऊपर। बट मुझे लगता है कि अगर आप डेटा दे रहे होते हैं, तो वो ग्राफ्स वगैरह तो बना देती है। हुँ। तो एक्सेल यूज़र, जो पावर एक्सेल यूज़र है, उसके लिए कितना या कौन-सा ऐसा टूल यूज़ करें एआई का, जो उसका काम और आसान हो जाए? एक्चुअली अगर देखा जाए तो आज के ज़माने में थोड़ा-सा इसको एआई को एक्सेल को अगर आप एक्सपोर्ट करो एक्सेल और किसी उसमें डालो एआई टूल में हाँ, अपार्ट फ्रॉम कोपायलट, क्योंकि कोपायलट तो इनका माइक्रोसॉफ्ट का खुद ही है, ठीक है, तो दे आर यूजिंग इट एक्सेल के अंदर ही ठीक है। बेसिकली, राइट? हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा डिफिकल्ट होता है उसको पढ़ना अच्छा, उसको, और थोड़ा एनालिसिस करने में भी इशू होते हैं, बट अच्छा। उसके भी तरीके होते हैं। वी गिव सर्टेन मतलब प्रॉम्प्ट्स। नॉर्मल बंदा, ऑफ़िस वाला, जिसने ज़्यादा एआई पे सिर्फ़ प्रॉम्प्ट पे थोड़े बहुत काम किए हों, उसके लिए इतना अगर आसान उसको नहीं थोड़ा है। प्रॉम्प्टिंग अगर ठीक से आ जाए ना, तो हाँ, वो भी एक्सेल देखिए अभी भी ना ये क्योंकि मैंने खुद करके देखा, हुँ। जो उसके चार्ट्स आ रहे थे, वो मज़ेदार नहीं आ रहे थे। एग्ज़ैक्टली अभी हाँ, वही बात है ना, थोड़ा-सा अभी एक्सेल में उसको महारती करने में या उसको एक्सपर्टीज़ बनने आने में थोड़ा हुँ, टाइम लगेगा। हाँ। लेकिन इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। द इट्स अ थिंग जो मुझे बड़ा फ़ायदा किया एआई ने, वो पीडीएफ रीड करने में किया। अब एक एक पॉइंट पर हम ऑफ़िस के अंदर 6-7 पीडीएफ थे, अब उसको वो प्रोज़ एंड कॉन्स एक हुँ, स्पेसिफ़िक हार्डवेयर के लिए कर रहे थे हम। करता रहा मैं तकरीबन, मैंने किसी को दे दिया था, 15-20 मिनट उस बंदे ने किया, उसके बाद मैंने खुद सोचा, मैंने कहा यार इसको मैं ट्राई करता हूँ, उसके ऊपर अपलोड करके।
तो वो हमारा डॉक्यूमेंट भी नहीं था, जिस वेंडर का था तो हमें नहीं पता, उन्होंने हमें दिया हुआ था, हमने तो यूज़ करना था। हुँ, तो उसको मैंने किया और उसने खट 2 करके सेकंड मुझे में। सब कुछ उसने प्री एंड वो सॉरी जो उसके प्रोज एंड कॉन्स करके दिए। मैंने कहा ये हम अगर मैनुअली करते और उसमें 2 घंटे भी लगा देते तब भी हम तभी नहीं कर इस सकते लेवल का थे। नहीं आ पाता। नहीं, नहीं, यही तो ख़ास बात है एआई की। हाँ, अगर आपको जैसा यूज़ करना है, हाँ, वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट 1 साल के अंदर, हाँ, मेबी 6 महीने में, हाँ, जो डिसरप्शन आप देख रहे हो अभी, हाँ, कुछ भी नहीं है। हुँ, आपने शायद उसका पता नहीं वीडियो देखा आपने, जो गूगल ने अपनी वीडियो वायो 3 करके वो निकाला है, टूल निकाला है, जिसमें विद द हेल्प ऑफ अ प्रॉम्प्ट वो पूरी एक मूवी बना रहा है बेसिकली, हाँ, हाँ, एंड हाँ, यू मैंने कैन देखा है। नॉट सी हाँ, डिफरेंस कि हाँ। कि रियल क्या है और फेक क्या है, राइट? और इसमें इतना चीज़ें आ रही हैं डेली वीकली बेसिस के ऊपर कि कभी कोई टूल लगता है कि यार ये ऊपर चला अरे! जाएगा और उसकी बेसिस पे उसके स्टॉक्स भी ऊपर जा रहे होते हैं हाँ, और उसकी ये कभी रेस है। हाँ, ये रेस है, अगले अगले 1 साल 2 साल तक ये रेस चलती रहेगी। राइट। बट व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ इज़ दैट इट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीबॉडी नाउ। हुँ, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं एक गारंटी लेके सकता हूँ नेक्स्ट 10 इयर्स में देयर विल बी अ बिलियन डॉलर कंपनी हुँ, विथ लेस देन 5 रिसोर्सेज। हुँ, अभी भी एक कंपनी है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स calorie.ai और समथिंग लाइक दैट, यू ओके। कैन चेक ऑनलाइन, राइट? उसमें लेस देन 10 पीपल हैं, हुँ, 10 हुँ, लोग से कम लोग हैं, और उसका जो एनुअल रेवेन्यू इज मोर देन 100 मिलियन राइट वाओ! नाउ। 10 लोग से कम है, हुँ, राइट? बिकॉज एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड। हुँ, ओके, वेरी फ्यू पीपल आर रिक्वायर्ड नाउ। जैसे अब प्रॉम्प्ट, नो कोड लो कोड टूल्स आप जानते हैं आ गए, यस। राइट? विद द हेल्प ऑफ डिसेंट प्रॉम्प्ट्स यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ होल वेबसाइट। हुँ, यू कैन ऑलमोस्ट क्रिएट अ अमेजिंग SaaS प्लेटफॉर्म्स। हुँ, तो अगर कोई नया लड़का अब ज्वाइन कर रहा है, फॉर एग्जांपल समबडी हु स्मार्ट एंड ही इज एट होम, राइट, एंड ही डजंट वांट टू डू अ जॉब, राइट, आई वुड रिकमेंड देम कि भाई तुम जाके ये थोड़ा बहुत कोर्सेज कर लो ऑनलाइन and become a master of these low code no code tools. Okay, create those softwares. You don't need to code now. एक हफ्ते के अंदर you can create a minimal viable product within a week. Okay, and within a month you can start generating revenue. हुँ, You can create SaaS SaaS platforms. प्लेटफ़ॉर्म्स। Yeah, हाँ, within थोड़ा दिमाग होना चाहिए, बस हुँ, थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि क्या नीश है, क्या पेन पॉइंट्स हैं मार्केट में। यू वांट टू मेक अ B2B प्लेटफॉर्म और B2C प्रोडक्ट व्हाटएवर, हुँ, राइट? वो तो आपके ऊपर थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, मार्केट रिसर्च कर लो। हुँ, बट अगर टाइम है तो ये इससे अच्छा टाइम नहीं है आज मार्केट में टू क्रिएट योर ओन स्टार्टअप। हुँ, अभी कोडिंग की भी ज़रूरत नहीं है आपको। यू हुँ, डोंट नीड टू हायर अ कोडर। यू हुँ, शुड नो बस कि कैसे बनाना है। आई कैन टेल यू मल्टीपल टूल्स इस वक्त मार्केट, ग्रॉक है, देयर आर मल्टीपल टूल जिसकी वजह से आप आराम से वाई कॉम्बिनेटर में आई थिंक 10 कंपनीज हैं इस वक्त जो लो कोड नो कोड टूल्स बना रही हैं, एंड विद हाँ। द हेल्प ऑफ प्रॉम्प्ट यू कैन क्रिएट अ होल प्रोडक्ट। नहीं, आप आपसे तो बात कर के एक बंदा कहीं जा रहा होता है, फिर वो कहीं से कहीं भी अभी मैं वाई कॉम्बिनेटर और पता नहीं कहाँ का सोच रहा था, बट वो फिर हमारी अब जो बात है वो कहीं और निकल जाएगी। जी, अगर किसी को कॉन्टैक्ट करना है साइम को तो आप लिंक्डइन के थ्रू श्योर, कनेक्ट कर सकते हैं ना, लिंक्डइन का डेफिनेटली। मैं आपको नीचे दे दूँगा। अच्छा एक जो हमारा पॉइंट है जिस पे शुरू में हमने बात की थी इन्वेस्टमेंट्स की, या कि इन्वेस्टमेंट्स के अंदर स्पेशली क्रिप्टो के ऊपर क्योंकि अब मैं भी जो है ना थोड़ा-सा मैं हमेशा से क्रिप्टो को कोई इतना अच्छा टूल नहीं समझता था, बट बिकॉज़ अब नेटवर्क इफ़ेक्ट इस तरह का आ गया कि अब इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल। जब इतने बड़े-बड़े जो इन्वेस्टमेंट हाउसेज़ हैं, ब्लैक रॉक हो गया, हालाँकि ब्लैक रॉक के सीईओ ने आज से कोई 5 साल, 6 साल पहले बोला 6-7 साल पहले बोला था कि किसी ने इन्वेस्ट किया तो फायर कर दूंगा। हाँ, फायर कर दूँगा। हम्म। अब वही बंदा जो है वो कह रहा है लेकिन उसने भी रीज़न बोला ना, उसने कहा कि यार अगर लेट्स से पूरी दुनिया कर रही है तो हमें तो हमारा तो प्रोडक्ट है ये, हमें तो बनाना पड़ेगा इन एनी केस। अब हमारी वो थोड़ी है कि हम क्या चाह रहे हैं, लोग ये चाह रहे हैं। जब अदरवाइज यू विल बिकम द नोकिया ऑफ द वर्ल्ड, एग्ज़ैक्टली तो राइट? फिर तो करना पड़ेगा आपको। हम्म, सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो जी। थोड़ा-सा मुझे बताएँ कि आप आपकी जो इन्वेस्टमेंट ओवरऑल है वो किस तरह से करते हैं? क्या मत क्योंकि आपने जो मुझे कॉन्टैक्ट किया था वो भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से किया था कि इन्वेस्टमेंट्स किस तरह से जी, करनी है। तो आपका क्या इन्वेस्टमेंट थीसिस है? क्योंकि आप हाइली टेक्निकल हैं जी। और बहुत सारे मैंने हाइली टेक्निकल लोगों को देखा है कि वो इन्वेस्टमेंट्स में बिल्कुल फ़ारिग होते हैं। हुँ, वो नहीं कर पाते उस तरह से। बट आई हैव सीन यू कि आप जो है वो इन्वेस्टमेंट्स भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, आपके लिए नॉर्मल जॉब भी इम्पोर्टेंट है और अपनी स्टार्टअप भी इम्पोर्टेंट है। तो आपने हर तरह के फ्लेवर्स रखे हुए अपने पास। जी, यू नो हाउ टू जनरेट पैसिव इनकम एज़ वेल। तो ये सारी चीज़ें साइड बाय साइड चल रही होती हैं। तो श्योर। क्या क्या थीसिस है इन्वेस्टमेंट्स का? देखिए मेरा ब्लॉक अगेन टेक्नोलॉजीज़ के पीछे ब्लॉकचेन है। ठीक आई है। वाज़ वेरी fascinated फ्रॉम डे वन कि ब्लॉकचेन है क्या चीज़, और हुँ, मैं बिटकॉइन को फॉलो कर रहा हूँ हुँ। आई थिंक 2012-13 से, बहुत पहले से। अच्छा, जब ओके। बिटकॉइन आई थिंक वाज़ लेस देन $100, आई थिंक बहुत ही कम था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग $25-30 का था। हुँ। तो नई चीज़ आई, लोग कह रहे हैं कि इट विल रिवॉल्यूशनाइज़ द तो वे। आपको किसने बताया था बिटकॉइन का उस मैं टाइम पे? कनाडा में था उस टाइम पे। अच्छा, उस टाइम पे हाँ, कनाडा में कनाडा थे। में तो लोग मतलब बात होती है। हाँ। आई डोंट नो हाउ एक विंकलवॉस ब्रदर्स जो ना जिन्होंने फेसबुक के बारे में था कि हुँ। फेसबुक के इनकी फाइट चल रही थी जकरबर्ग और विंकलवॉस ब्रदर्स के बारे हाँ, में। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, तो मैं ऐसी न्यूज़ पढ़ता था तो उसमें विंकलवॉस ब्रदर्स हैव इन्वेस्टेड इन बिटकॉइंस, ऐसा कुछ आया कि दीज ब्रदर्स हैव इन्वेस्टेड इन बिटकॉइंस एंड इट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट डिजिटल करेंसी ऑफ द वर्ल्ड।
राइट, ये आया, एक एक वो था, पैराग्राफ था उसमें। ठीक है। मैंने कहा चलो इंटरेस्ट है कि टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी है, देखते हैं क्या चीज़ है ये। तो दैट टाइम यू कैन माइन ऑल्सो, सब कॉन्सेप्ट था। अच्छा, मुझे लगा कि वैल्यू चेक करते हैं इसकी। तो इट वाज़ फॉर लाइक $25, और फिर वो क्रैश, एक पोर्टल था, आई डोंट इवन रिमेंबर द नेम ऑफ द पोर्टल। उसमें दिखता था कि कितनी प्राइस है बिटकॉइन की। उस टाइम बिटकॉइन ही था और कुछ नहीं था। 25 से वो गिर के आई थिंक ₹2 3 $2 या $3 का हो गया था। मैंने कहा बकवास चीज़ है, मतलब हाँ, ये कुछ ऐसी पोंज़ी फालतू स्कीम है पॉन्जी कुछ। स्कीम है हाँ, समथिंग, भूल जा उसको। हुँ, फिर मैंने कुछ महीने बाद देखा तो वो बढ़ गया। फिर वो हुँ। बढ़ गया 70 का हो गया। फिर वो देखा मैंने उसको कि वो नीचे आ रहा है, तो मैंने कहा वो $10 का हो गया। मैंने कहा क्या पता फ्लक्चुएट हो रहा है। एक एक बिटकॉइन एक $10 बिटकॉइन, का, हाँ, अच्छा। $10 का था। हुँ, मैंने कहा पता नहीं क्या चीज़ है, बकवास है, मतलब लेट्स सी। हुँ, मैं उसको सीरियस नहीं लेता था। लेकिन मैंने एक पैटर्न देखा कि यार वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन मर नहीं रहा। हुँ, इट्स नॉट डाइंग। ओके, एंड बिकॉज़ ऑफ दैट अदर क्रिप्टो करेंसीज़ आल्सो कमिंग अप। हुँ, इथेरियम जैसे ये सब और आ रहे हैं। तो हुँ, कुछ तो बात है इस टेक्नोलॉजी के बारे में, इसको पढ़ो इसके बारे में। हुँ, तो मैंने हमेशा फिर ये देखा कि एक एक सर्टेन अमाउंट, जो मेरा मैं पढ़ाई कर रहा था उस वक़्त, तो मैंने हुँ, कहा थोड़ा एक इन्वेस्ट कर दो, थोड़ा-सा छोटा-मोटा अमाउंट, लेट्स सी क्या होता है। एंड देन उसको भूल जाओ करके। तो वही बात थी कि ऐसे करके मैंने फिर उसके बारे में पढ़ना शुरू किया और देखना शुरू किया। बट आई रियलाइज़ वन थिंग कि अ लॉट ऑफ कॉइन्स आज अगर मैं देखता हूँ, तो एक लंबा अरसा रहा, मैंने लगाया पैसा, छोड़ दिया उसको, मैं भूल जा, आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन ऑल केसेस। मैं हुँ, कभी वो नहीं करता, मतलब उसको निकालता नहीं हूँ, मैं भूल भी गया था काफ़ी टाइम तक। लेकिन अब जाके मैं देखता हूँ कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट में हूँ, जो भी है अपना चल रहा है। लेकिन आई रियलाइज़ कि अब जो मार्केट बहुत सैचुरेट हो गई है, एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वेयर यू इन्वेस्टिंग। अ लॉट ऑफ मीम कॉइन्स आर देयर, फॉर एग्जांपल देयर आर लॉट ऑफ मीम कॉइन्स जिसकी कोई इंटरेस्टिंग वैल्यू नहीं है। हुँ, डोज कॉइन तो ऐसे बना था कि वो मजाक में बना था, इट वाज मूवमेंट अगेंस्ट क्रिप्टो करेंसी, कि हुँ, कोई भी क्रिप्टो करेंसी बना सकता है। वो हुँ। बिलियन की हो गई बिल्कुल, बिल्कुल। तो और पॉइंट फिर इज जब उसकी बैकिंग इलॉन मस्क की आ जाए तो फिर और दु देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है। सोचना पड़ता है, राइट? तो हाँ, देयर हैज टू बी अ रीजन फॉर इट। हाँ। लेकिन ये इंडस्ट्री जो है, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज टुक अ पंगा विद द गवर्नमेंट, हुँ, क्योंकि पेमेंट की बात कर रहे हैं कि दुनिया की करेंसी बन जाएगी, गवर्नमेंट विल नॉट लाइक इट, राइट? हुँ, बट इसके जो बैक एंड टेक्नोलॉजी है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है, एज अ टेक्नोलॉजी अगर देखें तो इट्स अ लेजर, राइट? हुँ, अगर देखा जाए तो इट्स अ वेरी सिक्योर लेजर। सब कुछ आपके सामने है, सब आपके सामने देख सकते हो, ठीक है? तो अगर इसको यूज़ करना चाहो तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कोई आदमी आज कह रहा है कि मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वेयर यू इन्वेस्टिंग। लॉन्ग टर्म तो अगर आप जो टॉप 10 कॉइन्स है, टॉप 20 कॉइन्स है, पहले तो अपनी कंट्री की रूल्स देखो भाई, कि इज इट अलाउड देयर और हुँ, नॉट, ठीक है ना? हुँ, डोंट डू एनी पंगा विद द गवर्नमेंट, राइट? हुँ, कि अगर गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रहा तो आप कर रहे हो, तो यू माइट गेट इनटू ट्रबल। तो हुँ, ये सब चीज़ें देखो पहले तो। हुँ, सेकेंडली, जो कॉइन्स हैं विच हैव अ वैल्यू ऑफ एटलीस्ट $1 बिलियन, आई वुड कंसिडर देम सेफ, हुँ, राइट? बट आई ऑलवेज बिलीव इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो सही। पैसा वो इन्वेस्ट करो। सो यू आर नॉट इंटू ट्रेडिंग के नो, आई एम नॉट। उसके ग्राफ देख रहे हैं और मेरे पास टाइम नहीं है इतना। हाँ, बिल्कुल ऑफ कोर्स। ऑनेस्टली मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं रोज़ हाँ, देखूँ कि क्या-क्या प्रेडिक्शन है। बट मैंने रियलाइज़ ये किया कि यार ओवर अ लॉन्ग टर्म लॉस नहीं होता, हुँ। चाहे कितना भी गिर जाए। To do that, you have to invest in stable thing, like not stable, like credible क्रेडिबल things. केसेस, या हाँ, एंड में ब्लॉकचेन और these कॉइन्स आर यूज़ केसेस। हुँ। उस पैसे को लेके वो कुछ कर रहे हैं। बेसिकली यही तो है इसका कॉन्सेप्ट। जस्ट रिसेंटली वो जो यूएई के अंदर जो अब ब्लॉकचेन के थ्रू टोकनाइज़ कर रहे हैं रियल यस। एस्टेट को, तो वो भी एक्सआरपी प्लेटफ़ॉर्म के अब ऊपर किया एक्सआरपी उन्होंने। प्लेटफ़ॉर्म पे कर रहे हैं। अब एक्सआरपी भी का कहाँ से कहाँ पहुँच गया, बीच हाँ, में गिर भी गया था। हाँ। तो ये तो चलता रहता है। बट आई वुड से अगर आप जब भी इन्वेस्ट कर रहे हो, बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हिच कॉइन यू आर इन्वेस्टिंग। कोई अगर ये बस कह दे कि 100x हो जाएगा, 200x हो जाएगा, तो इट माइट बी अ स्कैम। हाँ, ये तो बिल्कुल है क्योंकि अभी लास्ट 6 मंथ्स के अंदर मैं जितने लोगों से बात करता हूँ जो मेरे जानने वाले कॉइन्स में इन्वेस्ट करते हैं वो बड़े वो हैं मायूस है। मायूस हैं क्योंकि वो बिटकॉइन तो ऊपर चला गया, बाकी जितने भी थे वो सारे पीछे रह एक्चुअली गए। वही बात है ना कि देखिए आपका इंटेंशन क्या है। हाँ, सी हाई रिस्क हाई, बहुत लोग ऐसे हैं जो हाई रिस्क हाई गेन करना चाहते हैं कि ये कॉइन अभी मशहूर नहीं हुआ है, अभी लगा दो। हुँ, अगर $1000 लगा दिया तो कल ये 1 मिलियन में हो सकता है, तो हुँ। मतलब वो या तो ऊपर जाएगा हाँ, तो वो पक्का गैम्बल है वो तो। या पक्का गैम्बल है, राइट? हुँ, देखिए पॉइंट इज, मैं हमेशा, मेरा अपना एक स्ट्रैटेजी है कि भाई मैं देखता हूँ कि इट हैज़ टू बी अ स्टेबल कॉइन, इट हैज़ टू बी समथिंग जो जो रिनाउंड क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं वो उसको बैक कर रहे हैं। मैं फॉलो, जितना मेरे पास टाइम होता है, अगर मैं किसी को इन्वेस्ट करता हूँ किसी कॉइन को, तो मैं देखता हूँ कि उसके बारे में राय क्या है बाय जेन्युइन इन्वेस्टर्स ऑफ और जेन्युइन फॉलो कम्युनिटीज़। कम्युनिटीज, हाँ, एग्जैक्टली मैं ये फॉलो करता हूँ। सही। लेकिन मैं ये देखा, मेरा अपना वो है कि $1 बिलियन से कम की वैल्यूशन नहीं हो, हुँ, अदरवाइज मैं इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ओके। मुझे 100x 200x 500x का शौक नहीं है। हुँ, मुझे ये कि सस्टेनेबल ग्रोथ हो, ठीक है। क्योंकि मैं मेरा अपना ऑब्जेक्टिव जो है, दिस माय पर्सनल ओपिनियन, बट मेरे कुछ फाइनल डेस्टिनेशन है ऑफ दैट अमाउंट। हुँ, जैसे मैंने एक जगह $5000 लगाए, तो कल वो 25,000 अगर हो जाएगा तो आई विल रिमूव इट समवेयर, हुँ, राइट, एंड यूज इट फॉर समथिंग, राइट?
जैसे मेरे 2 बेटियाँ हैं, राइट? तो हम्म मैंने सोच रखा है कि अगर मुझे निकालना है तो आई रिमूव फॉर देयर वेडिंग्स, हम्म राइट? तो मैंने वो अलग रखा हुआ है और मैं भूल गया उसको, हम्म ठीक है? कल वो मैं ऐसा भूला है कि अगर 20 साल बाद निकालना पड़े, अब वो ज़ीरो हो जाए तो बात अलग है। हम्म, बट मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है, वो उतना किया है कि अगर वो ज़ीरो भी हो जाए, तो मेरी तब भी ज़िंदगी फर्क में नहीं असर पड़ता। ना पड़े। बस सही। दैट्स तो माय इसके अलावा जो रियल एस्टेट हो गई, चाहे वो दुबई की हो या इंडिया की हो, या स्टॉक्स हो गए इंडिया के हुँ। हों या लेट्स से यूएस के हों, तो उसमें आप किस तरह से इन्वेस्ट कर रहे होते हैं? तो मैं काफ़ी हद तक इंडिया में इन्वेस्ट करता था यहाँ पे। मैं तो 8-9 साल से हूँ यहाँ पे, हुँ, 8-9 साल से। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं इंडिया की सेफ मार्केट है, हुँ। इंडिया के रिटर्न्स भी अच्छे थे, अभी भी अच्छे हैं बेसिकली स्टॉक्स के? स्टॉक्स के। ठीक है। म्यूचुअल फंड्स हुँ, आर सेफ एंड इट्स ईज़ियर टू इन्वेस्ट इन इंडिया विद कैप एप्स लाइक ग्रो, हुँ, ज़ीरोधा एक्सेट्रा। इट्स वेरी ईज़ी। तो हुँ, बहुत रोबस्ट एक्सपीरियंस है। हुँ। बीइंग एन ओवरसीज़ इंडियन एनआरआई, इंडियन, आपको कोई टैक्स बेनिफिट होता है? नॉट रियली। मतलब ये है कि आप एज़ एन एनआरआई हाँ, आप जब पैसा वहाँ लगाते हो, तो वो टैक्स ब्रैकेट में नहीं आता है। मतलब वो बाद में अगर आप निकालना चाहो, तो तो वो वापस भी मँगवा सकते हैं आप? मँगवा सकते हैं। उसका कुछ प्रोसेस है। इट्स अ अच्छा, लिटिल कॉम्प्लिकेटेड बट यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ दैट यू आर एनआरआई ओके, और आप एक लिमिटेड अमाउंट शायद $100,000 या समथिंग उतना मँगा सकते हो पर एनम। ओके, बट जब मँगाना होगा तब मैं मँगाऊँगा। ठीक है। लेकिन अभी मैंने रियलाइज़ ये किया जब मैं इंडिया में इन्वेस्ट करता था इन लास्ट 8 साल में, जो वैल्यू ऑफ दिरहम थी, वो जब मैं आया था शायद 16-17 की, 16 सही या है, 17 थी। अब वो 23 हो गई है। सही है। तो मेरा जो मैंने बढ़ाया बढ़ा पैसा इन लास्ट इंडिया में पिछले 8 साल में, वो खुद ब खुद वो 40% वैसे ही डिप्रिशिएट हो गया, अगर 40% मैं डेप्रिशिएट हो यहाँ गया। पे अपनी अगर लाइफ वो बचाई डबल तो। भी हुआ, हाँ, तो आपको 60% का प्रॉफ़िट हो रहा है। 60% प्रॉफिट हो गया, राइट? हाँ, तो वही मैंने देखा कि अब मैं इंडिया में इन्वेस्ट करता हूँ, हुँ, तो इंडियन करेंसी जो डिप्रिशिएट कर रही है, उससे मेरा नुकसान हो रहा है। हुँ, अब आइदर वी आई इन्वेस्ट फ्रॉम हियर एज़ मनी टू इन इंडिया इन डॉलर्स, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड अभी प्रोसेस है, नहीं, वो उसको अभी। करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बात तो मैंने और लोगों से भी बात की थी कि अगर आप लेट्स से इंडिया में कर रहे हैं इन्वेस्ट, क्योंकि वहाँ पर कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन वो आपका इतना जो घूम के जा रहे होते हैं आप, हुँ, उसके अंदर बहुत जगहों पे लीकेजेज़ होती हैं टैक्स की। तो एग्ज़ैक्टली। बेहतर ये है कि आप यहाँ पर ही यहीं करें। पे करें तो हाँ, एग्जैक्टली। तो मैंने वहाँ पे एक अपना पोर्टफोलियो बना लिया हुँ, और मैंने कहा भाई अगर कभी यूज़ करना होगा वो पैसा तो यूटिलाइज कर लूँगा। तो इट्स हुँ, फॉर मी दैट दैट शिप हैज सेल्ड कि मैं वहाँ पे इन्वेस्ट करूँ। सही है। पहले मैं एसआईपी करता था, बट मैंने कहा अब ठीक है मेरा हो गया पोर्टफोलियो, आई हुँ, विल कीप इट देयर। कभी यूटिलाइज करना होगा तो लिक्विडेट नहीं कर रहे आप। लिक्विड नहीं कर रहा, हाँ, या ठीक है। ज़रूरत पड़ेगी अगर मैं यहाँ पे अपना इन्वेस्ट करना चाहूँ कल हुँ, इन कोई रियल रियल एस्टेट एस्टेट या और कुछ और। समथिंग, तो मैं हाँ, यहाँ पे करूँगा। ठीक है। अब मेरा मकसद है मैं यहाँ पे बैठ के पैसिव इनकम कैसे जम इम्प्रूव करूँ अपनी, हुँ, कि जितना हो सके, क्योंकि मुझे ये लाइफ बहुत पसंद है यहाँ की। हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह आई फील दैट दुबई इज़ अ प्लेस वेयर आई वांट टू रिटायर हुँ, एंड स्टे आफ्टर दैट एज़ वेल, हुँ, राइट? मेरी हुँ, फैमिली यहाँ पे है, बच्चे यहीं पे पले-बड़े हैं, तो उनको लाइफ यहीं की अच्छी लगती है। हुँ, तो आई वांट टू रिटायर फ्रॉम हियर, हुँ, दैट्स ऑब्जेक्टिव। सही। उसके लिए क्या करना है? अब उसके लिए पैसिव इनकम ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसेस काफ़ी हैं। हुँ, आपकी जब तक जॉब है, तब तक तो बहुत अच्छी बात है। हुँ, लेकिन अगर आपकी जॉब खुदा ना खास्ता नहीं रही यहाँ पे, तो मसले हो सकते हैं, क्योंकि आप पे 6 महीने से ज़्यादा आपकी सेविंग या 1 साल से ज़्यादा सेविंग नहीं हो सकती। आपके खर्चे 20-25 हज़ार से कम नहीं हुँ, है यहाँ हुँ, पे, राइट? हुँ, तो उतनी सेविंग आपकी होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर आपको फिर अपने मसले हुँ, मतलब मसले हो सकते हैं, सही, राइट? सही। तो इससे अगर आप उस चीज़ से निकलना चाहो कि यार कल मुझे रिटायर होना है, तो आई हैव टू हैव एटलीस्ट अ पैसिव इनकम ऑफ 25-30,000 दिरहम्स। अच्छा, मैं कहता हूँ हमेशा से लोगों को कि यहाँ पर रहते हुए आप पाकिस्तान, इंडिया से अगर आ रहे हैं ना, तो वहाँ तो आप एफआईआरई कर लेंगे फ़ौरन। मतलब फ़ौरन तो नहीं, आपको टाइम लगेगा लेकिन बहुत आराम से हो जाता है। हाँ, हाँ। लेकिन अगर आपने अगला स्टेप अपना एक दफ़ा आपने वो कर लिया, उसके बाद अगला स्टेप आपका अगर आता है कि आपको अब यहाँ पर रिटायर करना है, वो एक बहुत बड़ा मेजर देखिए माइलस्टोन उसके है। लिए मैंने जैसे कैलकुलेट किया, यू नीड एटलीस्ट 10 मिलियन दिरहम्स। हाँ, इससे कंपेन आप रिटायर हाँ, नहीं हो सकते यहाँ पे। रिटायर नहीं हो सकते। 30। आपको रिटायर अगर कोई और काम कर रहे हो, फिर आप छोड़ सकते हैं हुँ, जॉब या अपनी काम छोड़ दें हाँ, और अपना कोई और काम करें, उससे भी कैश फ्लो आ रहा हो और थोड़े से पैसे आपके अलग से हों। लेकिन अगर आप कंप्लीटली अपने पैसों पे जा रहे हैं, जी। तो आप जैसे रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने देखा, अगर आपका अपना एक घर हो हुँ, और 2 घर किराए पे हो, फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल फुली पेड, राइट? तो आप लाविश लाइफ़ यहाँ जी सकते हो, रिटायरमेंट वाली लाइफ़। हुँ। बट अपार्ट फ्रॉम दैट क्योंकि खर्चे यहाँ पे ज़्यादा हैं, तो आपको खर्चे मेहनत। खर्चों के अलावा यहाँ पर एक जो हमने इससे पहले भी बात कर रहे थे, तो जो हेल्थ इंश्योरेंस का या एक्सपेंस है, वो एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है, जिसके बगैर आप रह नहीं सकते यहाँ पर। बिल्कुल, अगर वो जैसे आप जॉब कर रहे हो तो आपकी कंपनी पे कर रही है, हाँ, बट अगर आपको खुद करना पड़े हाँ, आफ्टर सर्टेन एज, ऐज के बाद, तो हाँ। वो थोड़ा-सा महँगा पड़ जाएगा आपके लिए। हाँ, हो सकता है दैट्स जब ट्रू। तक चीज़ें इम्प्रूव हो जाएँ, बट एट लीस्ट फॉर नाउ इट्स नॉट दैट ईज़ी। इट्स नॉट ईज़ी। हाँ, देखिए ये हल्के-हल्के आसान तो कर रहे हैं। हुँ, जैसे गोल्डन वीज़ा फॉर एग्ज़ाम्पल आया, हुँ, तो जैसे मौका मिला मैंने तो ले लिया, क्योंकि सही। वो टेंशन खत्म हो जाए कि आगे वीज़ा है, कंपनी है, नहीं है, हुँ, तो एटलीस्ट ये टेंशन खत्म, पहली चीज़। हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक एक इट्स अ गुड स्टेप हुँ, टुवर्ड्स द बिल्कुल। यू नो और ये चीज़ें लास्ट 5 इयर्स के अंदर बहुत तेज़ी से चेंज हुई हैं। बिल्कुल।
और इवन मैंने देखा कि कंटेंट क्रिएशन के अंदर भी वो एक ज़माने में जब हम पूछ रहे थे तो वो 25,000 दिरहम का लाइसेंस आ रहा था। अब वो 1,500 दिरहम के लाइसेंस के अंदर आप एग्जैक्टली। कंटेंट क्रिएशन कर सकते बिल्कुल हैं। बट एट द सेम टाइम रेगुलेशंस और भी आ रही हैं। बिल्कुल। तो वो चीज़ें आपको अब हर चीज़ के अंदर आपको कॉन्स्टेंटली अप टू डेट रहना पड़ता है, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। ये चीज़ें इवन और यहाँ पर दुबई, यूएई के अंदर तो बहुत तेज़ी से चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। बिल्कुल। एंड आई तो थिंक जैसे कहते हैं ना कि इनका विजन है कि भाई स्मार्ट पीपल चाहिए उनको। हाँ। दे वांट टू ग्रो एज एन इकोनॉमी। हुँ, लोग माशाल्लाह आ रहे हैं यहाँ पे तरक्की कर रहे हैं। आई पर्सनली फील जो मैंने अपना एक कैलकुलेशन किया जो मेरे फ्रेंड्स वहाँ इंडिया में काम कर रहे हैं, हुँ, जो उनकी एनुअल सैलरी है उससे ज़्यादा हमारे यहाँ सेविंग है। हुँ, राइट, जो हम लोग सेम लेवल के हैं, मतलब वो हुँ, वहीं पे वो काम कर रहा है, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। हुँ, और जिस लेवल का हम कमा रहे हैं, तो जो मेरी यहाँ पे उनकी एनुअल सैलरी है बिफोर टैक्स, हुँ, राइट, हुँ। वो उससे ज़्यादा मेरी यहाँ पे सेविंग है। सेविंग तो है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक तरीका बनाया है इस कंट्री ने कि आपकी मर्जी है आप कितना खर्च करो, लेकिन अब आप अच्छी लाइफ जी रहे हो, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, आपके बच्चे आप अच्छा खा रहे हो, 2 दिन आप घर बाहर घूमने जा रहे हो फैमिली हुँ, के साथ, वीकेंड पे दोनों दिन आप अच्छा खा रहे हो, बाहर घूम इंजॉय कर रहे हो, तो भी आप इतना सेव कर रहे हो। हुँ। तो ये अच्छी बात है यहाँ नहीं पे। और प्लस ये कि जो लोग इंडिया को तो छोड़ दें, अगर आप लेट्स से कनाडा में रहते हैं और कनाडा में बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है किसी को, तो 40% 50% तो आपके टैक्स में टैक्स। चला जाएगा। अगर वही लाइफ़स्टाइल आप कंटिन्यू करें यहाँ पर और 50% टैक्स में जो जा रहा है, हुँ, उसको आप फिर अलग कर दें और हुँ, उसको इन्वेस्ट करें, हुँ, आई बिलीव कि 20 साल के अंदर आप फायर कर सकते हैं। बिल्कुल क्योंकि डिफरेंस 20 है, साल बहुत बड़ा टाइम होता है और बिल्कुल। यहाँ पर 20, 25, 30 साल रहने के बावजूद लोगों ने नहीं किया हुआ होता उस तरह मेरे से। कुछ दोस्त हैं जो ड्यूल इनकम इनकी हाँ, कनाडा में, हाँ। एंड दे आर मेकिंग वेरी गुड मनी, लाइक आई थिंक 120 प्लस बोथ ऑफ दोनों के देम हाँ, मिला के, राइट? 250 के 2 करीब। 250 से ऊपर ही कमा रहे हैं। हाँ। बट दे स्टिल फील कि दे कांट अफोर्ड टू लिव इन डाउनटाउन ऑफ द, दे कांट इवन फॉरगेट अबाउट डाउनटाउन, दे कांट लिव इन कनाडा, ओह हुँ, सॉरी टोरंटो, हुँ, राइट? दे हैव टू लिव इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ लाइक जीटी एरिया हुँ, बेसिकली, राइट? दे कांट अफोर्ड टू स्टे इन duplex or in a condo हुँ, in Toronto. So राइट। I feel that यहाँ मैं देखता हूँ, अब मैं उनसे कंपेयर किया, बिकॉज आई कैन बी फ्रैंक विद देम कि तुम्हारी सेविंग कितनी है और मेरी कितनी सेविंग है। मैं ज़्यादा सेव कर रहा हूँ यहाँ पे हुँ, कंपेयर टू देम, जबकि मेरी सिंगल इनकम है, हुँ, राइट? आई फेल्ट काइंड ऑफ शॉक्ड कि यार फिर तुम जा कह रहे हो, तो वही हर सेकंड डे मेरे पास एक दोस्त का कॉल आ रहा है हुँ, फ्रॉम कनाडा। हुँ, यार ये बताओ दुबई में जॉब कैसे करनी है? हुँ, मैं पासपोर्ट तो ले लिया, हुँ, जो मैंने एमबीए किया था वहाँ पे, तो 10 साल से जानता हूँ उन लोगों को मैं। हुँ, 10 साल दे आर फ्रेंड्स, 10 साल से जानता हूँ, सबको पासपोर्ट मिल चुका है। बट दे आर सेइंग यार हमें मज़ा नहीं आ रहा कनाडा में, ना पैसे बच रहे हैं, ना ग्रोथ है। हुँ, वी फील दैट डिमांड सप्लाई हिल गया है पूरा। हुँ, वहाँ पे बहुत लोग आ चुके हैं और सस्ते में काम करने को तैयार हैं। हुँ, तो अब हम रिडंडेंट भी हो रहे हैं काफ़ी हुँ, हद तक। हुँ। तो जैसे कि दुबई में क्या हाल है, दुबई में कैसे आ सकते हैं, दुबई में क्या पैसा मैं बचता है? सबसे जोकिंगली आई वाज़ सेइंग टू समवन कि कनाडा जाते हैं लोग पासपोर्ट के लिए, हुँ। पासपोर्ट मिल जाता है उसके बाद पैसे नहीं होते ट्रैवल करने एग्ज़ैक्टली, के। एग्ज़ैक्टली। अनफॉर्चुनेटली ये रियलिटी है। हाँ, तो मुझे ये लगता है कि जैसे हम यहाँ रहते हैं दुबई में, एक तो इंडिया से इतना क्लोज़ है, जैसे हुँ, आपके पाकिस्तान में फॉर हाँ, एग्ज़ाम्पल इतना क्लोज़ है ये कि हाँ, आप वीकेंड पे आ सकते हैं। हाँ, वीकेंड पे जाके अपनी फैमिली से मिलके वापस आ सकते हैं। 2 घंटे की फ़्लाइट, 3 घंटे की फ़्लाइट है, दिल्ली जाओ, हुँ, आराम से आप एक वीकेंड जाके आ जाओ, सही, ठीक है? जैसे मेरे अभी अभी मेरे सगे चाचा का इंतकाल हुआ वहाँ हाँ, पे। आई थिंक मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो मेरे इंडिया में रहते जो थे, इंडिया में वो रहते नहीं हैं, आ पाए वो नहीं, होंगे। वो इतनी जल्दी नहीं आ पाए जितनी हाँ, जल्दी मैं वहाँ पहुँच गया, हाँ, राइट? तो वो चीज़ें मैं देखता हूँ, तो मैं कहता हूँ भाई दुबई से अच्छा कुछ नहीं है। एक तो हुँ। परचेज़िंग पावर भी है कि मतलब मैं मुझे You 2 don't बार have नहीं, to think twice about ट्र taking a flight back. एग्ज़ैक्टली, Yes, राइट? ये yes. एक है कि और दूसरे इतनी फ्लाइट्स है कि इतनी महँगी भी नहीं पड़ती, हाँ, राइट? अगर देखा जाए तो हम हाँ, वी कैन अफोर्ड इट, हाँ। राइट? तो ये सब चीज़ देखते हुए कि वो कम्फर्ट लेवल है विद दुबई। हुँ, इसीलिए मैं देखता हूँ अपना फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर इसी कंट्री में। सही। अच्छा मुझे एक और पॉइंट है प्रोबब्ली दिस वुड बी लास्ट पॉइंट कि आप इन्वेस्टमेंट्स के अंदर इफ यू कंपेयर स्टॉक्स वर्सेस रियल एस्टेट तो किसमें आप कुछ प्रोस एंड कॉन्स आपके ख्याल में क्या है? क्योंकि मैं इस पे तो वीडियोज़ बनाता रहता हूँ बट हुँ। फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव आई वांट टू देखिए अंडरस्टैंड। लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए, देखिए एक देयर आर 2 काइंड्स ऑफ थिंकिंग, 2 वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट इट। हुँ, वन इज़ लॉजिकल एंड हुँ, सेकंड इज़ इमोशनल, ठीक है। राइट? सो एवरी वाइफ, आई वुड से, जैसे मेरी भी वाइफ है, दे शी वांट्स अ हाउस, सही राइट? है, उनको अपना घर होना अपना चाहिए। घर होना चाहिए, हाँ, राइट? एक अपना घर होना चाहिए, हुँ, उसके बाद जो करना करो, हुँ, राइट? ताकि उस स्टेबिलिटी का मीनिंग जो होता है ना, वो ठीक है। किराए का घर नहीं होता, वो हुँ, अपना होता है। हुँ, अब वो घर लोन पे हो या फिर पूरा पेमेंट हो, पूरा डाउन पेमेंट पे कर रखा है या पूरा फुली इन कैश लिया हो, उससे मतलब नहीं उनको। एग्ज़ैक्टली अपना घर है ये। अपना घर है ये, हाँ, राइट? हाँ, अब लॉजिकली स्पीकिंग लॉन्ग टर्म में आई फील स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स गिव यू बेटर रिजल्ट्स हुँ, लॉन्ग टर्म में। इफ हुँ, आई सी 20 years from now, if I'm investing in stocks, if I'm investing in mutual funds and I'm investing in a house, right? हाउस यहाँ पे आपको मैक्सिमम दे देगा 6% दे देगा हुँ, रिटर्न।
कि मतलब आपको किराए पे दोगे अगर घर को, अगर मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देख रहा हूँ, किराए पे दोगे आप घर को, उसके बाद आप उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा, पुराने हो जाते हैं घर हाँ, यहाँ पे इन्वेंट्री बहुत अपार्टमेंट है, अगर हाँ अपार्टमेंट्स की बात करें तो आपको 6 टू 7% मैक्सिमम मैक्सिमम आपको मिलेगा। मिलेगा। एग्जैक्टली, अनलेस एंड अनटिल आप कोई ऑफ प्लान लेते हैं, उसको फ्लिप करना चाहते हैं, वो एक अलग वो अलग सिनेरियो। चीज़ है, हाँ, राइट। लेकिन पॉइंट इज, आप उसकी वैल्यू देखिए 10 साल के बाद अगर देखें, वो घर जो है पुराना हो गया, पुराना हो गया। और दुबई में इतनी इन्वेंट्री है हुँ, कि इजीली आपके पास 10 ऑप्शंस हैं घर खरीदने के लिए। तो मतलब मुझे लगता नहीं है कि वैल्यू ऑफ द अपार्टमेंट बहुत ग्रो करता है। हुँ, आप वो 6% पे ही खेल रहे हो, राइट, हुँ, और एंड में आप उतना ही कमाते रहोगे। बिल्कुल। लेकिन इट इट फील्स स्टेबल, इट फील्स स्टेबल। आई एम नॉट सेइंग कि वो एक परसेप्शन है बेसिकली, कि एक घर हो गया या 2 घर हो गए अपने पास फुली फुली पेड, आपका टेंशन खत्म बेसिकली हुँ, वाली। हुँ, लेकिन व्हेन आई सी मी ग्रोइंग एंड रिटायरिंग इन दिस कंट्री, राइट, फॉर एग्जांपल, तो या तो मुझे 10 मिलियन के मेरे पास घर हो, 10 हुँ, मिलियन दिरहम्स के मैंने इक्विवेलेंट हो। इक्विवेलेंट हो हाँ, इन्वेंट्री हो, हुँ, कि भाई मेरा महीने का कोई 20 से 25 टू 30,000 दिरहम्स किराया आ रहा है, हुँ, राइट। म्यूचुअल फंड में उस अलग चीज़ है, तो फिर ये मेरा स्टेबल इनकम है कि भाई उससे डिविडेंड की तरह आ रहा है वो, हुँ, राइट। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या है, आप उससे डिविडेंड नहीं निकाल सकते, हर हुँ। महीने आप उससे पैसे नहीं निकाल सकते, वो वो लॉन्ग आपका ऑक्टोपस ग्रो कर रहा है बस। वापस ग्रो कर रहा है, राइट। हाँ, अब उसमें 2 तरीके होते हैं। देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड 4% रूल। वही 4% रूल, या फिर एक और देखिए एसआईपी होता है, हाँ, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और एंड देयर विथड्रॉल। इज़ एसडब्ल्यूपी, हाँ, सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान, सही। कि भाई आपने 1 मिलियन निकाल दिया, अब आपके महीने का 10,000 खर्चा है, तो हाँ, आप निकालते आ रहे हो, आपने सही। एक कॉर्पस आप जमा कर लिया, उससे हाँ, आप कम करते आ रहे ठीक हो। है, तो पीपल से दैट वो 20 साल चलता है, फॉर एग्जांपल दैट इज़ आल्सो अ कांसेप्ट, वो असम्पशन बेस्ड है ठीक कि है। 10% रिटर्न अगर रिटर्न आ रहा है आपका, हुँ, तो आपको 20 साल तक उतना पैसा निकलते रहेंगे। बट ठीक है। इट्स अगेन लॉट ऑफ हाइपोथेटिकल एंड लॉट ऑफ असम्पशंस इन दैट। सही, सही। लेकिन मेरा अपना अगर लास्ट में पॉइंट बोलूँ कि अगर दोनों में से मुझे क्या चूज़ करना है, तो मैं आई वुड गो स्टिल टुवर्ड्स 70% टुवर्ड्स रियल एस्टेट? रियल एस्टेट ओके। एंड 30% म्यूचुअल फंड, हुँ, बिकॉज म्यूचुअल फंड विल नॉट गिव मी द डिविडेंड आई हुँ, वांट इन द लॉन्ग रन, कि मुझे हुँ, चाहिए पैसिव इनकम, जिससे कल अगर मेरी जॉब चली जाए फॉर एग्जांपल, या कल मैं रिटायर होना चाहूँ, मुझे मंथली कैसे आएगा, हुँ। राइट। दैट इज माई आई क्वेश्चन। 100% एग्री विद यू और ये मेंटालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, आप किस तरह सोच रहे हैं। मुझे अच्छी तरह से पता है कि स्टॉक्स के रिटर्न कैसे होते हैं। इनफैक्ट यूएस का भी पता है, पाकिस्तान का भी पता है। पाकिस्तान के स्टॉक्स बाय द वे बुरा नहीं करते, बहुत अच्छी अच्छा बात है, परफ़ॉर्म हाँ। कर रहे होते हैं। बट जो मेंटालिटी होती है ना, उसके अंदर आपका जो बड़े पैसे होते हैं, वो आपके रियल एस्टेट में ही लगे हुए होते हैं। ट्रू। ऑल्दो कि मुझे पता है कि उसके रियल एस्टेट के मसले क्या हैं, उसमें आपका टेनेंट भी आपके साथ, और यहाँ इस मुल्क में भी ये मसले हो सकते हैं। मतलब पाकिस्तान वाले मसले तो अलग ही होते हैं ना, कि वो कब्ज़ा कर लिए। यहाँ पर आपका कब्ज़ा शायद ना हो, बट आपको लैप्स हो सकता है रेंट्स का। यस, उसके अंदर फिर आपको टाइम लगेगा उसको इविक्ट करने के अंदर। 3, 4, 5 महीने लग सकते हैं लग इस काम सकते में। हैं। वो सारी चीज़ों के बावजूद वो रियल एस्टेट का जो एट द बैक ऑफ द माइंड जो होता है ना, एक स्टेबिलिटी वाली। स्टेबिलिटी वाला फैक्टर होता है, वो अपनी जगह पर होता है। बट मैं कहता हूँ कि फिर आपका पोर्टफोलियो इतना बड़ा हो जाए कि आपको जो इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हैं अपने अच्छे टाइम के अंदर, तो वो सारी की सारी रियल एस्टेट पे ना जा रही हो, वो हुँ। आपकी साइड बाय साइड स्टॉक्स में भी जा रही हो। को हेज करना पड़ता है अपने रिस्क भाई। एक और चीज़ भी है, जैसे पिछले जनरेशन के लोग से मैं बात करूँ, अपने पापा से हाँ, या मेरे इन लॉज से बात करता हूँ, हाँ, दे ऑलवेज बिलीव कि यार म्यूचुअल फंड या फिर ना ये पेपर लगता है, ये टैंजिबल नहीं लगता इन लोग को, हुँ, राइट। हवा में तो बात चल रही है कि यार 1 लाख रुपए 10 लाख हो गए फॉर हाँ, एग्जाम्पल, हाँ, लेकिन वो जब तक निकलेगा नहीं या जब तक उसको यूज़ नहीं करोगे, हुँ, रियल एस्टेट लुक्स टैंजिबल। हुँ, एंड ऑल्सो गोल्ड फॉर दैट मैटर, ये लोग यस, गोल्ड में बहुत इन्वेस्ट करते थे यस, काफ़ी पिछले जनरेशन। एंड व्हाट आई सीन इज दैट गोल्ड की जो ग्रोथ है, अगर आज देखा है तो गोल्ड कहाँ है, आप भी देख रहे हैं, हुँ, राइट। गोल्ड कैसे हुँ। राइज किया है। बट अगेन गोल्ड का मसला, मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने दिखाया था, एक एक मैक्रो ट्रेंड की वेबसाइट है, उसके अंदर अगर आप देखेंगे, अगर 1980s से देख लें इसको, हम्म, या कोई भी अपना टाइम फ्रेम निकाल लें, मैंने 1980 से देखा था, उसके बाद से लेके गोल्ड और स्टॉक्स के दरमियान, यूएस के स्टॉक्स के दरमियान अगर आप रिलेशन देखेंगे, तो ऑफ कोर्स यूएस के स्टॉक्स बहुत ऊपर गए थे। और अगर इन्फ्लेशन एडजस्टेड आप देखेंगे, हम्म, क्योंकि मसला ये होता है कि हम देखते हैं उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। हम्म, एब्सोल्यूट वैल्यू में इमेजिन करें कि आप $600 पे भी गया था गोल्ड की प्राइस पर आउंस। हम्म, और ये $600 1980 से लेकर आई थिंक 2005 के अंदर, हम्म, यानी कि 25 साल बाद उस लेवल पे आए थे। हम्म, और उसके बाद से फिर वो ऊपर जाना शुरू हुआ, फिर 1300 का लेवल आए, फिर उसके बाद वो 1900 के आए, फिर वो जी। 3000 का, 3400 का। तो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसने ग्रो किया है, नो हम्म। डाउट। अगर आप इंडियन रुपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है उसने ग्रो किया है। बट अगर आप यूएस के स्टॉक्स के हिसाब से देखेंगे और फिर अगेन लॉन्ग टर्म जाएँगे, तो वो स्टॉक्स नहीं देखिए स्टॉक्स ओवर अ पीरियड लास्ट आई हैव सीन लास्ट 20 इयर्स, हाँ, उसने नुकसान नहीं दिया है। हाँ, आप कहीं भी इन्वेस्ट कर दीजिए, कहीं भी कर दें, बिल्कुल। 2008 भी इंक्लूड कर लीजिए, एग्ज़ैक्टली, ठीक है, फिर भी एग्ज़ैक्टली, उसने लॉस नहीं दिया आपको। कम एग्ज़ैक्टली। दिया हो, कहीं कहीं ज़्यादा दिया हो, उसके लिए थोड़ा टेम्परामेंट चाहिए। पेमेंट चाहिए। वो यू हैव और टू हैव फिर नर्व्स ऑफ स्टील। हाँ, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि स्पेशली क्रिप्टो में, और मैं कहता हूँ और उसमें ज़्यादा चाहिए। क्रिप्टो हाँ, में तो आई हैव सीन माय पोर्टफोलियो डिक्रीज बाय 70% माय गॉड!
एक दिन के अंदर, मतलब लाखों का नुकसान, राइट? हाँ लाखों का नुकसान है, लाइक ठीक है यार, हाँ मुझे वैसे निकालना तो है नहीं, हाँ निकालेगा जब निकालोगे तब लॉस है वो, राइट? हम्म। भूल जाओ उसको, खत्म। बट वो वाकई क्रिप्टो के अंदर आपकी कन्विक्शन होनी चाहिए। अगर आपका हाँ, कन्विक्शन है, जैसे स्टॉक्स के अंदर तो एक प्रूवन चीज़ है ना कि अगर चलो 15-20% का नुकसान हो भी रहा है, तो अगर आप उसके अंदर और डाल देंगे तो ये कुछ दिनों में नहीं, कुछ सालों में, जी, 5 सालों में, 10 सालों में ऊपर चला ही जाएगा एग्ज़ैक्टली। और आपको प्रॉफिट दे देगा। बट अगेन मैंने हिसाब से कहा क्रिप्टो में मैंने वो इन्वेस्ट किया है जो कि अगर वो चला भी जाए ना, हाँ, मेरी ज़िंदगी में फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सही। क्योंकि वो आज अगर वो 5x हो गया है, 10x हो गया है, लेकिन लगाया तो मैंने उतना ही था ना, हाँ, राइट? अगर देखा तो वो हो सही। सकता है हल्के-हल्के मैंने पता है वो निकाल भी लिया, थोड़ा-सा निकाल लिया मैंने। हुँ, तो जो मेरा असल था, उससे उतना तो निकाल ही लिया उतना है। निकाल लिया मैंने। हाँ, अब जो मैं खेल रहा हूँ, वो सिर्फ़ जो मेरा इंक्रीज़ हुआ था, उस पे खेल रहा हूँ। तो अगर वो ज़ीरो भी हो जाए, तो मैं कहूँगा मेरी राइट, किस्मत में नहीं था। मेरी ज़बरदस्त। किस्मत में नहीं था, खत्म हो गया। ज़बरदस्त टाइम। थैंक यू वेरी मच यार, बहुत मज़ा आया थैंक आपके यू। साथ ये कन्वर्सेशन करके। और अगर किसी को कांटेक्ट करना हो साइम से अगेन, लिंक्डइन इनका मौजूद है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो कांटेक्ट कर सकते हैं। इन टुवर्ड्स द एंड अगर कुछ कहना चाहें आप लोगों को, वैसे ही इन जनरल। श्योर, आई थिंक अगर इन्वेस्ट करते हैं तो प्लीज़ इन्वेस्ट सेफली। हुँ, कंसल्टिंग में आना है तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी, आई वुड लव टू हेल्प पीपल। एआई के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज़ आई ज़बरदस्त। वुड लव टू हेल्प एनीबॉडी हू वांट्स इट। मैं टूल्स से रिगार्डिंग हेल्प कर सकता हूँ, मैं गाइडेंस कर सकता हूँ फ्रॉम आई थिंक इंडस्ट्री आपके पॉइंट ऑफ पास व्यू। इतना कंटेंट है, जो आप मुझसे जब बात करते हैं एआई से रिलेटेड, कि आप खुद अपना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर सकते हैं मैं लिंक्डइन एक्चुअली के ऊपर। एडवाइस दूँगा आपसे कि हाउ टू डू इट। यस। एक्चुअली मैंने एक्चुअली अपना एआई क्लोन भी बनाया है, हुँ, हुँ। बाय द वे। अच्छा, मैं टेस्ट कर चुका अच्छा, हूँ उसको, अच्छा, अच्छा। एंड मे बी मैं उसको कुछ दिनों में अनलीश करूँगा, हाँ, हाँ। बिकॉज़ मैं देख रहा हूँ कि क्योंकि आप कैमरे पे नहीं आना चाह रहे खुद से। हाँ, मतलब नहीं, मेरे पास टाइम भी नहीं हुआ टाइम भी नहीं एक्चुअली, होगा, लेकिन हाँ। लेकिन मेरी फे इमेज है। वो अच्छा, शक्ल भी मेरी है, वो हाँ, मैं ही ट्रेन कर रहा हूँ उसको हाँ, अपने एक्सप्रेशंस के साथ। हाँ, हाँ। बट आई थिंक बाय इन 2-3 वीक्स आई एम प्लानिंग कि उसको मैं टेस्ट करूँ मार्केट में। लेट्स ज़बरदस्त। सी। शुरू में शायद वो ना हो इतना ज़्यादा, लेकिन आपने आज तक खुद तो डाली भी नहीं होगी ना अगर वीडियो, तो लोगों हाँ। को इतना नहीं पता चलेगा। हुँ, वो और फिर एग्ज़ैक्टली। स्लोली एंड ग्रेजुअली वो ट्रेन भी हो जाएगा। एग्ज़ैक्टली, तो मैंने कहा जब मैं आया ही नहीं हूँ मार्केट हाँ, में, तो डिफरेंस नहीं पता लगेगा। हाँ, बट क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता, लाइक हाँ, आई एम वर्किंग फुल टाइम, हाँ। तो मैंने कहा अगर ये एज़ अ लाइक हॉबी स्टार्ट करूँगा इसको। नहीं, नहीं, बट बहुत ज़बरदस्त है। और आपके बिल्कुल। पास जो नॉलेज है वो अगर आप इस तरह से शेयर करेंगे, तो मैं ये देखता हूँ कि हमें लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको भी शायद लगता हो कि ये चीज़ें तो कॉमन है जब आप रोज़ यूज़ कर रहे होते हैं। बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मासेस को नहीं पता होती हैं, जी। और उनको जब आप पता चलता है तो वो फिर वैल्यू क्रिएट वो एक होती है। मेरे माय बॉस यूज्ड टू से दिस, एंड उनसे मेरी बात हुई थी कि हम लोग जैसे बिग 4 में काम करते हैं, राइट? हुँ, तो हमें वैल्यू तब पता लगती है बिग 4 की जब हम दूसरे लोग से बात करते हैं बाहर वाले, एग्ज़ैक्टली। क्योंकि वहाँ तो सब वही है। हाँ, तो वो कहेगा भाई तू मुझे क्या इम्प्रेस कर रहा है, मैं भी तो वहीं बैठा हूँ। हाँ, तो हमें लगता है वो तो नॉर्मल चीज़ है। बट हाँ, व्हेन यू आस्क समबडी हू आल्सो यार कैसे तुम बिग 4 में आ गए, कैसे या कैसे आना हाँ, चाहिए मुझे? हाँ, तब रियलाइज़ होता है कि वैल्यू एग्ज़ैक्टली क्या है। हाँ। सेम विथ आई थिंक विथ एनी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज एज़ वेल। एग्ज़ैक्टली, कि मैं एग्ज़ैक्टली, एआई में इतने साल से हूँ, तो मुझे लगता है ये बहुत नॉर्मल चीज़ सबको पता होगा। एग्ज़ैक्टली, लेकिन होता नहीं है वो। लेकिन आई एग्ज़ैक्टली। लव टू हेल्प पीपल, मैं क्योंकि मैं टीचर रह चुका हूँ। हाँ, तो मुझे मेरे अंदर वो है कि मुझे आई लव टू एक्सप्लेन थिंग्स, तो एनीबॉडी वांट्स टू ज़बरदस्त। वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट, आई एम देयर। चलें, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी थैंक मच यू, फॉर योर टाइम। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।